जी की हमारे खैर अशोक अग्रवाल जी ने जब से भी लास्ट ईयर अपना पदभार संभाला था तो इनकी ये विशेषता रही है और इन्होंने रेगुलरली इस बात पे जोर दिया कि हम लोग अपने किसी ना किसी टॉपिक पे निरंतर डिस्कशन करते रहें और नॉलेज शेयरिंग करते रहें। और उसी कड़ी में जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी है जिसके अध्यक्ष अपने वाई के गुप्ता जी हैं, तो उसमें ये हुआ कि हम कोई एक सेमिनार करें जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स जो अपने अपने काम हम कर रहे हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं और हम अपने आप में एक लीडर हैं, अपने एम्प्लॉयज और स्टाफ को हम लीड करके अपने बिजनेस को लीड कर रहे हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि उसके अंदर बहुत अभी स्कोप है इम्प्रूव करने का और बेहतर तरीके से करने का। हम में से कुछ ने फॉर्मल एजुकेशन शायद ले रखी होगी, किसी ने एमबीए कर रखा होगा, बट ऐसे भी हम में से बहुत से उद्यमी हैं जो अभी इस चीज को सीख के अपने कार्यशैली को सुधार सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज का ये वेबिनार प्रपोज किया गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑफ कोर्स एक ऐसी क्वालिटी है लीडरशिप जिससे हम अपना व्यापार ही नहीं बल्कि समाज में और सोसाइटी में भी हम जब लीड करते हैं, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों या अपने साथियों के साथ बैठते हैं, तो वहां भी वी हैव टू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी। आप लोगों का ध्यान होगा कि जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम एडमिशन के लिए ग्रुप डिस्कशन होता था। ग्रुप डिस्कशन में भी यही चीज जज करी जाती थी कि एज ए लीडर आप कैसे लीड कर सकते हो। सो प्रोबेबली आज हम उन चीजों को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, दोबारा से जान पाएंगे कि एज ए लीडर हाउ डू वी लीड आवर बिजनेस, हाउ डू वी लीड आवर एम्प्लॉयज, हाउ डू वी लीड दी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड आवर सोसाइटी। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाई के गुप्ता जी के बारे में देना चाहूंगा। वाई के गुप्ता जी is a director and principal consultant HR and labor laws, and believe me I can vouch for that. He's been associated with my company, I don't remember for how many years now, it's been a long time, और हमारे सारे HR के मैटर्स गुप्ता जी देखते हैं और इज अ थॉरो जेंटलमैन एंड अ थॉरो नॉलेज है इनको। ही इज एसोसिएटेड, हम जैसे इंडस्ट्री छोटी छोटियों से तो बहुतों से हैं, बट मल्टीनेशनल कंपनीज, कोरियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज, चाइनीज कंपनीज लाइक वीवो, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, लावा, यामा, किर्लोस्कर, योकोहामा एंड द लिस्ट इज लॉन्ग। ये सभी के साथ एज अ एचआर कंसल्टेंट हैं, एज लेबर लॉज एडवाइजर हैं, और हमारी गारमेंट इंडस्ट्री में भी he is a consultant to a large many big organizations. तो आज के टॉपिक को गुप्ता जी ने ही पूरा तैयार किया है और स्पीकर्स भी इनके तरफ से ही हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी को कहूंगा कि वो आए और इस प्रोग्राम को आगे ओपनिंग रिमार्क दें और उसके बाद फिर गुप्ता जी आगे टेक ओवर करें। थैंक यू। थैंक यू राजीव बंसल जी। ये तो आपका मैं क्षमता देख रहा हूँ कि आप इतने हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी इस वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है, ये आपका एक आईए के प्रति डेडिकेशन है और यही एक लीडरशिप है। यही एक लीडरशिप है कि आप अपनी काम के प्रति कितनी डेडिकेट करते हैं। और मैं वाई के गुप्ता जी का विशेष रूप से इस वेबिनार कराने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे जितने भी इस स्क्रीन पे जो मुझे दिख रहे हैं, मेरे अपने पूर्व अध्यक्षगण, श्री अनिल भाई जी मुझे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और सभी लोग जो भी मेरे सम्मानित सदस्य इसमें हैं, सम्मानित पदाधिकारी, सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत अच्छी बात है कि जिस पर ये काम हो रहा है, क्योंकि कोई आदमी अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, अपनी पावर डेलीगेट करनी पड़ती है। आज मैं अपनी फैक्ट्री में नहीं जा पाता हूँ, बहुत कम समय दे पा रहा हूँ अपनी फैक्ट्री में, तो वहां पर बहुत सारे अशोक कुमार अग्रवाल खड़े हो गए हैं मेरी फैक्ट्री में, मेरे ना होने की वजह से। सबको पावर डेलीगेट कर दी गई है। अब चलो मैं जैसे अब आईए में काम ज्यादा देख पा रहा हूँ, तो मेरी फैक्ट्री हमारा स्टाफ देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यही एक सिस्टम होता है कि हम अपनी पावर डेलीगेट करें और अपनी जगह और 3, 4, 5, 10 साथी खड़े कर देंगे अपने काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से हम अकेले सारा काम नहीं कर सकते। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई हो, पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं केवल इसी वजह से कि उन्होंने अपनी लीडरशिप को किस तरह से किया है और कैसे ग्रूम किया है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि इसमें हमारे वाई के गुप्ता जी जो इसमें इसके विशेषज्ञ हैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाएंगे।
ओवर टू गुप्ता जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार। और आज देखिए बहुत अच्छा राजीव जी ने दिन चुना है। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती का दिन है और लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है ये की तरफ से, देखिए बहुत बड़ी बात है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ एक्चुअली टू, बिकॉज इज ए प्रोग्राम ऑन द लीडरशिप। तो अभी मेरा जब वो इंटरेक्शन हुआ है अशोक साहब से, राजीव जी से तो बहुत पुराना इंटरेक्शन है, बहुत डायनामिक रहे हैं राजीव जी। अशोक जी से जो मेरा एक इंटरेक्शन अभी मैंने देखा है, मैं जहां देखता हूँ, मैं जब कोई पढ़ता हूँ कोई भी व्हाट्सएप पे, तो अशोक जी वहां नजर आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है असल में, लीडर का जो प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस कैसे बनी रहे हर जगह पे, मैं समझ नहीं पाता हूँ वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये लीडरशिप का नंबर एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। और देखिए इसमें क्या है, इस पे मुझे एक बड़ा अच्छा एक शेर याद आता है कि हर आदमी को समझना चाहिए कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो बहुत अच्छा कर दी। वेरी गुड। इसलिए सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं साहब का, और एक उनको धन्यवाद देता हूं कि इनका इंस्पिरेशन सबके लिए एक बहुत बड़ी चीज है सर। वो एक एक्टिव कर रही है लोगों के लिए, और उनके अंदर में तमाम चैप्टर्स को खोलना, क्योंकि आईएएस से सर हमारा वास्ता नहीं था। राजीव जी हमारे छोटे ब्रदर हैं लेकिन एक बड़े हमारे सलाहकार हैं, तो इन्होंने हमें आईएएस से जोड़ा असल में, और उसके बाद में बहुत सारा काम करने का हमें मौका मिला, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला ये है कि भाई जो हम लोग आज बात कर रहे हैं बेसिकली लीडरशिप की, तो लीडरशिप के ज्यादा सभी की लीडरशिप है एक्चुअली। एवरी एंटरप्रेन्योर इज ए लीडर बेसिकली। तो अगर हम आज इसमें देखेंगे, आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स में कुछ चीजें हैं जो हाईलाइटेड होती हैं। तो भाई डेवलपिंग योर लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे आप, सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आपके कितने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक कैसे मिलता है आपको, सारा फीडबैक कैसे होता है, कोचिंग अदर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर इज नॉट दैट हु इज लीडर, एक्चुअली हाउ मेनी पीपल ही इज क्रिएटिंग एज ए लीडर, लाइक आवर अशोक जी हैज सेड। ऐसे कोई राजीव जी को ध्यान होगा साहब, एक बार हमने सीईओज का एक प्रोग्राम कराया, सीईओज को बड़ा एक गलतफहमी थी कि अगर मैं फैक्ट्रीज में नहीं रहूंगा तो काम नहीं चलेगा। पूरे दिन सीईओज हमारे यहाँ रहे और उस दिन उनकी कंपनी में काम बहुत अच्छा चला, राजीव जी को याद है सर। तो ऐसा है कि अशोक जी ने बहुत अच्छा डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द आइडेंटिफाइंग द राइट पर्सन एंड गिविंग हिम द रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। कोचिंग, एम्पावरिंग द अदर्स, मैनेजिंग चेंज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इन टुडेज टाइम, कॉम्पिटिटिव टाइम। जो चेंज है मैनेजिंग का, वो हम कैसे मैनेज करते हैं, और डिफिकल्ट टाइम में लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट तो करते हैं हम, डिफिकल्ट टाइम में हम कैसे उनको मोटिवेट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो उसके लिए क्या रखना है हमें कि ओपननेस टू न्यू थिंकिंग, नई नई चीजें जो आ रही हैं उसके लिए हमें अपना माइंड ओपन रखना है, एंड टैलेंट फॉर ब्रॉडनेस ऑफ माइंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट टू एक्टिव लिसनिंग, मैंने देखा है जितने प्रोग्राम में मैं आईआईई के सभी प्रोग्राम अटेंड करने की कोशिश करता हूँ, और अध्यक्ष जी हमारे वहाँ रहते हैं, तो मैंने इनका एक बड़ा अच्छा क्वालिटी देखा। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लग रहा है अशोक जी हिमसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन हियर एक्चुअली, क्योंकि इनसे इंस्पिरेशन मिल रहा है सर। देखिए क्या है, कमिटमेंट टू एक्टिव लिसनिंग, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द लीडर। तो इनका जो लिसन करते हैं, सुनते हैं लोगों को, उसके बाद में अपना डिसीजन लेते हैं, और हर जगह में अपने आप को इन्वॉल्व करके, इन्वॉल्व करने का मतलब है इंटरेस्ट लेना। इंटरेस्ट कभी जब तक नहीं आएगा जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये जो हमारा है, और टॉलरेंस फॉर इंटेलिजेंट रिस्क, इसका टॉलरेंस हम कैसे करते हैं बेसिकली, एंड ट्रस्ट इन टीम मेंबर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखेंगे एबिलिटी टू इंस्पायर पार्टिसिपेशन, लोगों को पार्टिसिपेट कैसे कराते हैं खूबी से बेसिकली। और आईआईए का एक बहुत वो एक बदल गया है, जो लोग काम करने में थोड़े से पीछे हट रहे थे, मुझे लग रहा है वो 2 कदम आगे आ गए हैं सभी लोग। मुझे खुद अपने आप में लगता है कि भाई थोड़ा आगे बढ़ के काम किया जाए इसके अंदर में। तो ये जो क्वालिटीज लीडर की हैं, इनके ऊपर में बात करेंगे हमारे वर्मा जी। और आज जब हम यहाँ से वेबिनार के बाद में थोड़ा सा जो लेके जाएंगे अपने साथ में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होंगी इसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन में, कि हम विजन ओरिएंटेड हैं। हमारा विजन क्या है बेसिकली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाते हैं हम अपने अंदर, एंड इनोवेशन फ्रेंडली। इको फ्रेंडली तो सब बन रहे हैं धीरे धीरे, इनोवेशन फ्रेंडली कैसे बनेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, अनलेस until you develop the employee, you will not think of any growth. Human capital is the best asset today actually, and the differentiator is the human capital only today in the companies, big companies. It's not the money, it's not the infrastructure, it's not the resource. How much best human capital you do have with you, and risk कितना आप लेते हैं। तो इन सभी चीजों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड और डॉक्टर एसपी वर्मा हमारे बीच हैं, और एसपी वर्मा साहब ने एग्री किया इस वेबिनार को संचालन के लिए अपना देने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा मैं एसपी वर्मा साहब के बारे में बता दूं, मेरा एसपी वर्मा साहब से, डॉक्टर एसपी वर्मा जी से करीब 35 साल का संबंध है सर। और डॉक्टर एसपी वर्मा की जो सबसे पहली क्वालिटी मैं बताना चाहूंगा, क्यूरियोसिटी टू लर्न, एक बहुत बड़ी इनकी चीज रही है शुरू से। हर जगह से सीखने की कोशिश करते हैं, तभी आदमी लर्न कर सकता है सर। फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है सर। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है इनका, कि हर मौके पे कोई लर्निंग का कोई एज नहीं है। और देखिए डॉक्टर साहब ने पीएचडी किया है 60 इयर्स की एज में, डॉक्टर एसपी वर्मा ने पीएचडी किया है 60 इयर्स की एज में सर। ये एक बहुत बड़ा इनके लिए चीज है जिसे हम लोगों को लेना चाहिए कि भाई अब एज निकल रहा है, एज इज नथिंग, इट इज नंबर। ओके, सो मैं डॉक्टर एसपी वर्मा का थोड़ा सा परिचय दूं। देखिए क्वालिफिकेशन इनका है, इस पीएचडी है, एमबीए है, एमए एंड एलएलबी विद 39 years of rich experience basically. Head corporate plant HR IR CSR training education administration, बहुत बड़ा अनुभव है इनका। इंडिया टूरिज्म ITDC में चीफ जनरल मैनेजर रहे आप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस मिनिस्ट्री में जनरल मैनेजर रहे आप, जिंदल स्टील के वाइस प्रेसिडेंट रहे, जेके सीमेंट में आप हेड थे वहां के लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के, वेस्टर्न यूपी प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो इलाहाबाद कानपुर का है उसके डायरेक्टर और फुल टाइम फैकल्टी एमडी रहे सर। एंड उनका जो पीएचडी का सब्जेक्ट है सर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेलेवेंस ऑफ चाणक्य टू द मॉडर्न मैनेजमेंट। बेसिकली हमने तो अभी तक प्रोग्राम दिए थे मैनेजमेंट फ्रॉम महाभारत, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो कमाल कर दिया, रेलेवेंस ऑफ चाणक्य टू द मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इस पे, इसके बारे में, इस लीडरशिप के बारे में ये आपको बहुत अच्छे ढंग से कुछ चीजें शेयर करेंगे इनका। आप देखिए मेंबर AIMA DMA ISTD ISBG HRD नेटवर्क NIPM लाइफ मेंबर ऑफ NHRD नेटवर्क दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो एक एकेडमिकली भी ही इज वेरी रिनाउंड पर्सन, एंड एकेडमिकली तो है लेकिन एक्सपीरियंस जो इनका है HR का, IR का, इंडस्ट्री के प्रति, वो एक बहुत अच्छा एक वो रहा है। और देखिए डॉक्टर साहब ने ऑनलाइन 2 बुक्स भी लिखी हैं, और जो डॉक्टर साहब की बुक्स हैं उनका नाम है 30 सीक्रेट्स टू हैप्पीनेस एंड लर्न लीडरशिप फ्रॉम चाणक्य। ये 2 बुक इन्होंने लिखी हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, डॉक्टर साहब बताएंगे, जिनको कि हम लोग देख सकते हैं उस पर। ये फाउंडर एंड CEO एसेंट HR एंड लीगल सर्विसेज के फाउंडर हैं, और कितनी जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए देखिए इन्होंने अपना, TSDC, UGN, NICC, एल्मिको, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इज ए लॉन्ग लिस्ट एक्चुअली, PwC एंड ऑल दैट मल्टीनेशनल। तो अब आज हम डॉक्टर एसपी वर्मा को वेलकम करते हैं अपने IIA में, और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब हमको अपने टिप्स से बेसिकली, देखिए ये इंडस्ट्रिस्ट हमारे सब लीडर्स हैं, सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और IIA से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके टैलेंट में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट डिस्कशन होता है यहाँ सारी मीटिंग्स में, कि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब उस चीज को लेते हुए आप थोड़ा सा टिप्स देंगे कि भाई और कैसे एलिवेशन करें अपने अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ताकि इंडस्ट्री जिस कॉम्पिटिटिव माहौल से जा रही है उससे निकले। और देखिए इसको मैं अभी कंक्लूड करते हुए बस एक ही बात कहूंगा कि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर में क्या है बेसिकली, आप देखिए गालिब ने एक बहुत अच्छा शेर लिखा था जिसका मैं आगाज करता हूँ इसके आपसे शुरू करा के, कि ताउम्र गालिब ये गलती करता रहा, दाग चेहरे पर थे और आईना साफ करता रहा। तो देखिए हमें इससे हटना है। लीडरशिप का आपका जो एक टिप्स है
उनको ये क्लीन करना है पर्दे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको वेबिनार को शुरुआत करें। और हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो प्रेजेंट हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उनका इंस्पिरेशन और उनका एक पैट्रोनेज सभी के साथ बना रहेगा, ऐसी आशा के साथ मैं डॉक्टर वर्मा को रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। गुप्ता जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक अग्रवाल जी इज अ मार्वलस लीडर। अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी के अलावा उन्होंने हमारे में भी कुछ ना कुछ डाल दिया, थोड़ा थोड़ा हमें भी सीखने को मिला है। इट्स रियली प्रेजवर्दी। बिल्कुल 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 सर। वर्मा जी को बुलवाइए भाई साहब, प्लीज वर्मा जी को बुलवाइए। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। गुप्ता जी गिव मी शेयरिंग राइट्स दे दीजिएगा, शेयरिंग राइट्स। प्रेमलता जी उनका स्लाइड शेयर करेंगे वर्मा जी। हाँ शेयरिंग राइट्स दे दें सर। अलाउड है आप? अलाउड है, करिए सर। अब हो गया। First of all, let me give thanks to Agarwal ji, Bansal ji and Gupta ji for giving me this chance to be with you. Because I have a lot of appreciation for IIA and Mr. Bansal. I am very much obliged to you because you had come to, when I was with Jaipuria, you had come there. And a very special request, a very short time request, and you had honored our word. And Mr. Agarwal, you have said very correctly that there you have to delegate the leadership. You have to delegate your responsibility, authority. Though accountability is not delegated, but responsibility can be delegated, authority can be delegated, and only a good leader can be successful when he delegates. Otherwise, he can't be many. He can't do everything. So today's topic is very good topic. You know, these days, why it is very so important? Let me tell you, because leadership styles are many, but transformational leadership is these days very common and very popular also. People want to transform from, you can say, past to present, present to future, from present to latest technologies, latest world, global world. So we have to transform our business. Now, before discussing transformational leadership, we will discuss types of leadership to understand how many types of leaderships are there and how transformational leadership is different from others. So I will not go directly to transformational leadership, but I will go to, in short, about leadership styles, then about transformational leadership, it's you can say characteristics, how it is developed, how it is in process. So, you know, for a leader, there are 4 factors: leader, follower, and they have to communicate with each other, and such there should be some situation, because they can't speak without any situation. Then who is leader? There are 3 P's: person, people, purpose. Now all of you are leader, so nothing more to say, but the father of modern management, Mr. Peter Drucker, had emphasized on 3 things, which you will also agree. A leadership is shifting on vision to higher sides. It means we always think on the higher side, from here to here. Man's performance to higher standard, always raise quality, raise standard, and building man's personality beyond normal limitation. It means always we want to achieve more and more. We are not contented with the present. In every meeting, the CEO will always say, now what next, what next? Why we want to achieve more, we want to achieve more. It means always we want to go to the next level. So these are the qualities of a leader. Now 4 factors of leaders. 1 minute. Yeah. What are the characteristics of leader? He has to be empathetic. It means he has to think in terms of the others, thinking how the other feel. Consistency, whatever he say in one situation, he should say in another situation. He should not change his words or stand. Otherwise, he will not be called a good leader. Honesty, direction, he should be able to give direction. You know, I have seen many good and senior level people who are in a good position, but they are not a leader. They are so-called general manager or director. But when any decision is taken, they will go back. They will not be able to give directions. Why? Because they are not clear in their knowledge, in their concept. So leaders should be able to give direction to the followers. He should be able to communicate. He needs support from all. Only then he can succeed. Assume obligation.
he has to take obligation of the people because no one is ready to go ahead. And so leader gives a sort of obligation. Okay, gentlemen, I will be thankful to you. This is your organization, this is your factory. I am always servant. I am along with you. So he has to give obligations to the people. Now, 7 secrets of inspiring leaders. How a leader can be an inspiring leader. He should ignite enthusiasm of the follower. He should be a visionary. He should set the benefits, what benefits will be of any action. He should paint a picture. It means, now gentlemen, I will do this, so we will achieve this, we will be number 1 in the world, we will number 1 in the business, like that. He should be able to paint a picture. Invite participation. He should be able to take participation from others. Reinforce optimism. It means he should not be pessimistic. He should be optimistic, and he should make others also optimistic. Otherwise वर्कर्स काम नहीं करेंगे, वो कहेंगे साहब क्या फायदा है, क्यों करना है, वो कहेगा देखो ये फायदा है. Always he will motivate and make the optimism. Encourage potential. जो लोगों के पास जितना पोटेंशियल है उसको वो एनकरेज करेंगे. अच्छा, आई विल बी यूजिंग द मिक्स लैंग्वेज विल बी बेटर और ओनली इंग्लिश? मिक्स इज बेटर. सर मिक्स इज बेटर. या इट विल वर्क बेटर. वर्मा जी थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी बोल मिक्स करके बोलेंगे. हाँ, नहीं भाई मैं कर रहा हूँ इसलिए ना, देखिए आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड. मैं बोलने वाला था लेकिन आपने शुरू कर दिया, ज्यादा बेहतर रहेगा. हिंदी वैसे ज्यादा सही रहेगी सर. नहीं, मैं खुद ही कर देता हूँ. देखिए ऐसा है ना, जहाँ पब्लिक लार्ज होती है ना, वहाँ हम खुद ही मिक्स करते हैं, बिकॉज आई हैव टू सी फ्रॉम एवरीवन्स एंगल. अच्छा, एनकरेज पोटेंशियल, कि जो हमारे एम्प्लॉय में पोटेंशियल है उसको हमको एनकरेज करना है. टैलेंट, जिसमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, वाई टू गेट द मैक्सिमम. नाउ क्वालिटीज ऑफ ए लीडर. अभी गुप्ता जी बता रहे थे, तो वो जो बता रहे थे वो तो मेन क्वालिटीज हैं, बट डिटेल्स में वी हैव टू अंडरस्टैंड. ऑल ऑफ यू आर हैविंग दिस क्वालिटीज, आई एम श्योर, बिकॉज दैट इज व्हाई यू आर लीडर. बट यू आर ए लीडर, दैट इज व्हाई यू वांट टू ऐड वैल्यू टू योरसेल्फ. ऑलवेज लीडर क्या करता है, हर समय कुछ सीखता है. तो आप ये क्यों अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं? इसको करके आपको सब पता है, कुछ नहीं मिलेगा, ओनली इट इज ए रीइंफोर्समेंट. तो क्वालिटीज क्या है जो आप में भी होंगी? एम्बिशंस, ब्रॉड माइंडेड, केयरिंग फॉर अदर्स, दैट मींस फॉलोअर्स. अच्छा, लीडर और फॉलोअर होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में हम फॉलोअर बोलते हैं बेसिकली अपने एम्प्लॉयज को. एम्प्लॉयज हैं हमारे, सप्लायर सब हमारे फॉलोअर ही हैं. कॉम्पिटेंट, लीडर हैज टू बी कॉम्पिटेंट, कोऑपरेटिव, करेजियस, डिपेंडेबल, डिटरमिन्ड, फेयर माइंडेड, फॉरवर्ड लुकिंग. ऑलवेज ही शुड लुक अहेड. Forward looking, honest, imaginative, independent, inspiring, intelligent, loyal, mature, self controlled, straightforward and supportive. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर की क्वालिटी क्या है? जैसे चाणक्य ने भी लीडरशिप में क्या कहा है, लीडर शुड बी सेल्फ कंट्रोल्ड. लीडर की उसने 6 क्वालिटीज बताई हैं. कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई टेम्पटेशन हो, आपको अपने को बिहेवियर को कंट्रोल में रखना है. अगर लीडर का बिहेवियर कंट्रोल में नहीं रहा तो उसमें और फॉलोअर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. फिर कहेंगे भाई ये सीईओ साहब ने भी गाली बक दी, उसने भी गाली बक दी, तो सीईओ साहब अपने हिसाब से एक्शन लेंगे कि वो नौकरी से बाहर कर देंगे? वो कंट्रोल रखेंगे उस समय, ठीक है मौके पे देख लूंगा. तो ही विल कंट्रोल हिमसेल्फ, मतलब ही विल रिस्पॉन्ड, नॉट ही विल रिएक्ट. तो लीडर इज नॉट रिएक्टिव, ही इज रिस्पॉन्सिव. रिएक्शन में तुरंत उसने मारा, हमने मार दिया, लीडर कहेगा ठीक है बच्चू देख लूंगा तुमको, और मौके पर उसको नेले पे दहला कर देगा. तो इस सबसे इंपॉर्टेंट चाणक्य ने यही कहा है, लीडर शुड बी सेल्फ कंट्रोल्ड. इंफॉर्मेटिव तो होनी ही चाहिए. सेल्फ कंट्रोल्ड है तो उसमें इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, बिकॉज ही विल बी एबल टू रिसीव द इंफॉर्मेशन. देन 30 बिहेवियर्स ऑफ हाईली ट्रस्टेड लीडर्स. इसे हम डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद में हम आ जाएंगे आपके इक्वल लीडरशिप स्टाइल पे, फिर ट्रांसफॉर्मेंट लीडर्स पे, और आपको 5:30 तक खत्म कर दूंगा. देन हाफ एन आवर हम लोग रखेंगे क्वेश्चन आंसर का, और आपको पीपीटी भी दे देंगे. तो आप लोग चिंता मत करिएगा, अगर आपको कोई नोट करने की जरूरत नहीं है मत करिए. आई विल गिव यू शेयर पीपीटी ऑल्सो. अच्छा, बिहेवियर नंबर 1 क्या है? लीडर टॉक्स डायरेक्टली, ही डजंट टॉक थ्रू समवन. गट्स होंगे, डायरेक्ट बात करेगा. कन्फ्रंट रियलिटी, वो रियलिटी को कन्फ्रंट करेगा, नॉट द इंडिविजुअल को. डिमॉन्स्ट्रेट रेस्पेक्ट, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस, क्रिएट ट्रांसपेरेंसी. जो कहते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा, भाई देख लो
कोई भी हो, हमारा ये रूल है, ये इसका रिजल्ट है, आई डोंट डू फेवर, तो हमारे लोग खुश हैं। प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी, इट मीन्स हु इज रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल फॉर व्हाट, वो जरूर होना चाहिए कि भाई ये किसका काम है, सो दैट वी मे टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन, वी मे हेल्प पीपल रिस्पॉन्सिबल कि इस काम की जिम्मेदारी किसकी है। सैलरी इतनी दे रहे हैं और यू नो ऑर्गेनाइजेशन में आजकल वेज कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, तो वी हैव टू ऑलवेज मेक पीपल अकाउंटेबल। लिबर्टी भी देंगे लेकिन अकाउंटेबिलिटी के मामले में छोड़ना नहीं है। राइट और रॉन्ग पता होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। देन लिसन फर्स्ट, लीडर ऑलवेज लिसन फर्स्ट, वो बोलता कम है सुनता ज्यादा है, पहले सुनेगा फिर बोलेगा, सो दैट he may respond and he doesn't react by a small word. He shares show responsibility, he show loyalty. Leader is always loyal towards his mission, his objective, his goals, his organization. अगर लीडर भी हमारा लॉयल नहीं है तो एम्प्लॉय या फॉलोअर लॉयल कभी नहीं होगा, कहेगा साहब तो देखिए, जहाँ पे देखिए आप जिस कंपनी में मैनेजर वगैरह लॉयल नहीं होते, बेईमान होते हैं, वर्कर कहता है साहब तो करते नहीं, मुझसे क्यों उम्मीद करते हैं, तो दोनों में साठगांठ बन जाती है। कीप कमिटमेंट, जो बोलता है वो करता है, जो कमिट करेगा वो करेगा। डिलीवर रिजल्ट्स, हरदम रिजल्ट देगा। एक्सटेंड ट्रस्ट, ट्रस्ट करेगा और ट्रस्ट चाहेगा भी। देखो जेंटलमैन, ये आपसे मैं कर रहा हूँ, डोंट शेयर अमंग एनिमल्स, आई हैव फुल ट्रस्ट इन यू, तो ट्रस्ट इज फ्रॉम बोथ साइड। और ऑलवेज गेट बेटर, जैसे आप आज लोग यहाँ क्यों आए हैं, बेटर, बिकॉज बेटर की कोई लिमिट नहीं है, गुड बेटर बेस्ट, तो ऑलवेज आदमी, मान लीजिए आप सब गुड हैं बट यू वांट टू बी बेटर, आज आप बेटर हो जाएंगे, कल आप फिर कुछ अटेंड करेंगे टू बिकम फर्दर बेटर, परसों और फर्दर बेटर, क्यों बेस्ट की तो कोई लिमिट ही नहीं है, यू कांट से कि मैं बेस्ट हो गया, जहां जिस दिन बेस्ट कहेंगे उस दिन पता चला लर्निंग खत्म हो जाएगी, तो बेस्ट तो हम लोग कभी कहते ही नहीं है, कहते हैं भाई गुड है, बेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, गुड बेटर बेस्ट, तो हम लोग बस गुड और बेटर में ही रहते हैं, भाई बेटर है। देखिए 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं। ऑटोक्रेटिक आपको पता होगा, इसी शॉर्ट में कहेंगे, और अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर, लेजर फेरे और डेलीगेटिव, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ऑटोक्रेटिक लीडर, he is given the power to make decisions alone, having total authority, autocratic, closely supervises and control, मतलब सब पावर उसके हाथ में रहेगी, कंट्रोल करेगा, डिसीजन खुद लेगा, हर चीज मेरे हिसाब से। और दूसरा आगे डेमोक्रेटिक लीडर में क्या है, ये लोगों को इन्वॉल्व करेगा डिसीजन मेकिंग में, मेंटेन द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, सबकी सुनेगा लेकिन डिसीजन अपना लेगा, जेंटलमैन मैंने सबकी सुन ली है, नाउ आपकी सबकी सुन ली है, अब ये डिसीजन है। क्यों डिसीजन खुद लेगा, क्योंकि वो जानता है अगर जहाँ 20 लोग मीटिंग में है, 20 लोग डिसाइड कर रहे हैं तो डिसीजन 20 निकलेंगे, डिसीजन हैज टू बी वन, तो वो डिसीजन अपने हाथ में रखता है। और पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी आजकल चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशनल तो है बट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्रू पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। laissez-faire always allows people to make their own decisions. Leaders is still responsible for the decisions that are made, and this style allows greater freedom and responsibility for the people. However, you need competent people. देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कई बार हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको भी कभी कभी हम लोग अडॉप्ट करते हैं, स्पेशली जैसे मान लीजिए 31st को आपने देखा कि भाई ठीक है हमारा गोल अचीव हो गया, अब फर्स्ट को सबको आप कहोगे भाई ठीक है आज को लेट आएगा, भाई जिसको आना है लेट आ जाए, जल्दी जाना जल्दी चले जाओ, एंजॉय करो, बहुत काम कर लिया, लेजर्स फेरे जो करना है करो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कुछ भी गलत सही हो जाए लीडर की। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इस स्टाइल में ग्रेटर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल दी जाती है, उनको ज्यादा फ्रीडम दी जाएगी, लेकिन ये तब सक्सेसफुल होती है अगर पीपल कॉम्पिटेंट। मान लो आपने कहा कि ठीक है इसको जो आना है आ जाए, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, कल आई विल नॉट से एनीथिंग, कौन लेट आता है कौन सही आता है। अगर एचओडी सही है, लीडर सही है, तो वो ऐसे छुट्टी वाले लोगों को देगा या अलाउ करेगा कि हमारा काम चलता रहे। दूसरा आदमी कहेगा भाई ठीक है इसेंशियल सर्विस हो, कुछ हो, प्रोडक्शन हो, जीरो अटेंडेंस हो, कुछ नहीं बोलेगा। तो इसका बिगेस्ट ड्रॉ पॉइंट क्या है, ड्रॉ है
किसके लिए चाहिए आपको? कॉम्पिटेंट पीपल। जैसे आप कई बार अभी अग्रवाल जी कह रहे थे कि लोग सब अपने आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब लोग कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट हैं तो हम लेजर स्फेरिक कर देंगे, भाई ठीक है यार, किसी को लेट आना है, जल्दी आना है, बरसात हो रही है, जाड़ा हो रहा है, कुछ है, काम नहीं रुकना चाहिए, पीपल आर कॉम्पिटेंट। अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो हम डंडा चलाएंगे, फिर हम क्या बन जाएंगे, समटाइम ऑटोक्रेटिक। पार्टिसिपेटिव बन गए, सुन ली, फिर करने का नहीं, सबको सुन लिए, सबको कल 8 बजे आना है। और अगर हम लोग कॉम्पिटेंट है, हम कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, 10 बजे पहले आ जाना, काम शुरू हो जाना चाहिए, देखो 10 से 6 काम 1000 यूनिट बनाने हैं, दे शुड बी कंप्लीटेड। तो पीपल शुड बी कॉम्पिटेंट फॉर दिस लीडरशिप स्टाइल। बट होता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सारी उंगलियां बराबर नहीं है, तो सारे लोग कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, कुछ कॉम्पिटेंट हैं कुछ नहीं है। जैसे आपने सुना होगा 80-20 का फॉर्मूला, 20% लोगों के भरोसे पे फैक्ट्री चलती है, 80% तो फॉलोअर ही होते हैं। तो 20% जो कॉम्पिटेंट हैं उनके संग में आप लेजर फेयर हो सकते हो। तभी लोग कहते हैं भाई बॉस तो हमारे जीएम को बोलते ही नहीं है, वो जब चाहे यहाँ जब चाहे जाए, बिकॉज ही इज कॉम्पिटेंट, सो डायरेक्टर हैज लेफ्ट हिम कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तुमको काम सब जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब वो कभी आगे पीछे हो रहा है कोई नहीं बोलेगा, क्यों? बिकॉज ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज रिजल्ट्स। लेजर फेयर इज द फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है लेट डू, जो कर रहा है करने दो। तो कभी कभी ये स्टाइल भी करना पड़ता है। देन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जैसे आपने सुना होगा ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक हाथ दो एक हाथ दो। तो बेसिकली जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, दे आर ट्रांजैक्शनल, वर्क्स विद इन ए सेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। मैनेजर कहता है भाई ये हमारा, देखो ये हमारे रूल्स हैं, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इस हिसाब से तुमको काम करना है। ट्रांजैक्शनल लीडर इंश्योर दैट रूटीन वर्क इज डन, भाई ये काम करना है, ये महीने का गोल है, ये वीकली गोल है, मंथली गोल है, तुमको करना है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या कहता है, ही अलाउ अप्रोच चैलेंजेस एंड चैलेंजेस द स्टेटस को, वो स्टेटस को बिलीव नहीं करता है। जबकि ट्रांजैक्शनल कहेगा स्टेटस को, भाई ये रूल है यही करना है। ट्रांसफॉर्मेशन कहेगा भाई ये कल तक लोग करते हो करो होता होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं इसको नए ढंग से करूंगा, मैं बिकॉज ही लाइक चैलेंजेस, ही डजंट लाइक स्टेटस को। और ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांजैक्शनल होगा वो कहेगा सब मेरे ऊपर आ जाएगा अगर हम रूल तोड़ेंगे तो। ट्रांसफॉर्मेशनल तुरंत एक नया सिस्टम बनाएगा, बिकॉज ही इज इनोवेटिव। ही फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग एंड एंगेजिंग फॉलोवर्स विद ए विजन। तो वो कहेगा जेंटलमैन आज से तुम ऐसे नहीं ऐसे काम करोगे, क्यों? वो उनको विजन बताएगा, फ्यूचर बताएगा, क्योंकि उसकी क्लैरिटी है एक हायर लेवल पे जाने की। ही लुक्स आफ्टर इनिशिएटिव्स एंड ऐड वैल्यू, वो हरदम ऐड वैल्यू करता है। जो ट्रांजैक्शनल कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ रूटीन काम कर रहा है, बट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेटस को चैलेंज मतलब चैलेंज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लोगों को संग लेके जा रहा है और इनिशिएटिव और वैल्यू ऐड कर रहा है। तो आप खुद देखिए कौन बेटर है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनली आपको फ्यूचर में आगे ले जाएगा। ट्रांजैक्शनल क्या करेगा, बस कहेगा ठीक है आपने 1000 किलो हमने बनाया था, 1000 किलो हमने माल बना दिया, छुट्टी, आगे क्या करना है नहीं सोचेगा, बिकॉज ही विल बी ओनली ए ओबेइंग पर्सन, जो कहा कर दिया। और ट्रांजैक्शनल वाला एक होगा डिसीजन मेकिंग पर्सन, विजनरी। नाउ अदर दो स्टाइल भी हैं, एक कैरिस्मेटिक है, एक सर्वेंट लीडर है। अभी इसके बारे में बताते हैं आपको। कैरिस्मेटिक में क्या है देखिए आप, ही लीड्स बाय क्रिएटिंग एनर्जी एंड ईगरनेस ऑफ पीपल, लोगों में एनर्जी क्रिएट करेगा, जैसे होते साधु महात्मा नहीं होते हैं, इसमें वो लोगों की इमोशनल से खेलते हैं और उनकी इतनी स्पीकिंग पावर हो जाएगी, कम्युनिकेशन होती है, लोग कहते हैं ना उसने उसको एकदम से 1 मिनट में मोह लिया, वो बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, मोहनी पर्सनालिटी है। जैसे मार्टिन लूथर किंग, गांधी जी ने अहिंसावादी होकर भी देखिए कंट्री को इंडिपेंडेंस दिला दी। तो ये होते हैं करिश्मेटिक लीडर। बट हर आदमी ऐसा नहीं होता है जो अपनी वाणी से, अपने इमोशन से लोगों को इंस्पायर कर ले, ऐसे बहुत कम होते हैं। बट आपको ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के संग में ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, लोग कहते हैं नहीं हमारा बॉस बहुत करिश्मेटिक है, वो जो कहता है मान जाते हैं। तो इट इज बाई वंस वैल्यूज, अपनी आदमी वैल्यू को माने, कमिटमेंट को माने। अगर उसमें सारी क्वालिटी है लीडर में तो ही विल बी ए करिश्मेटिक लीडर। अगर उसमें क्वालिटीज नहीं है सारी, तो वर्कर कहेगा साहब हमसे तो खुद करते हैं, खुद तो ये करते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस, देन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू फॉलो द सेम। अब सर्वेंट लीडर क्या होता है देखिए,
इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी लीडर की है लोगों को एनकरेज करना, सपोर्ट करना कि लोग अपना काम करें, पोटेंशियल फुल डेवलप हो, लोगों को हेल्प करता है अचीव गोल करने के लिए। और ही वर्क्स फॉर द पीपल, अपने लिए काम नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? नारायण मूर्ति जी, प्रेम आजिम जी, रतन टाटा। रतन टाटा वगैरह क्या है? हरदम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम्बल, बहुत हम्बल रहेंगे, ऑलवेज वर्क फॉर द पीपल। आज के जमाने में आपने सुना होगा बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में लोग कहते हैं, सीईओ लोग कहते हैं भाई आई एम सर्वेंट लीडर, बिकॉज दे वांट टू बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव लाइक नारायण मूर्ति, आजिम जी, प्रेम जी। तो ये और सीईओ से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि एकदम से अपने को सबसे ऊपर कर लिया है। तो ये ज्यादा सेल्फलेस नहीं है, बिल्कुल इनमें ये सेल्फिश नहीं है, ये हो गए सेल्फलेस, वर्क फॉर द पीपल। तो कई बार लीडर भी बहुत से कहते हैं भाई हम तो जनता के सेवक हैं। कोई भी लीडर होगा कहेगा भाई हम अपनी कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, हम जनता की सेवा करने आए हैं। बिकॉज पीपल आर फर्स्ट और प्राइमोस्ट फॉर हिम, नॉट द मनी, नॉट द चेयर, पावर, पोजीशन, चेयर, पैसा कुछ उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? लोग, लोगों का डेवलपमेंट, लोगों का पोटेंशियल डेवलपमेंट, लोगों का गोल अचीवमेंट। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बहुत से लीडर्स हैं आपके आजकल मॉडर्न इंडस्ट्रीज में, आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर आप गूगल देखिएगा आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। एवरीवन ट्राइज टू बिकम सर्वेंट लीडर। सर्वेंट लीडर को लोग क्यों लाइक करते हैं? वर्कर चाहता है इनको, कहता है भाई साहब तो मेरे लिए काम कर रहे हैं। वो सबके संग में बैठ कर चाय पी लेगा, कंधे पे हाथ रख के बात भी कर लेगा, मतलब ही विल बी हैविंग नो गैप बिटवीन द वर्कर। जब गैप नहीं होगा तो वर्कर उससे हर चीज शेयर भी कर लेता है। नाउ वी हैव कम टू द मेन थिंग, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। आप लोग यहाँ एक चीज बताइएगा, कुछ आपको डिस्कस करना है अभी तक जो बताया, या कोई डाउट है? फिर आगे चलें प्लीज। मेरे स्टाइल से लीडरशिप बता दिया मैंने, अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे। कोई एनी क्वेश्चन, एनी डाउट प्लीज? ठीक है वर्मा जी, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, जैसे अभी बताया ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हरदम विजनरी होगा, लोगों को डेवलप करेगा, क्रिएटिव होगा। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर स्टिमुलेट्स एंड इंस्पायर द फॉलोअर्स। वो लोगों को, अपने फॉलोअर को हरदम इंस्पायर करेगा, बिकॉज ही इज नॉट ऑटोक्रेटिक, ही इज नॉट अथॉरिटेरियन। वही वो फॉलोअर को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम रिजल्ट करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए वो लोगों को मोटिवेट करेगा। इट मीन्स you as a transformation leader have to motivate your people to achieve more and more, to develop the followers own leadership capacity कि लीडर भी हमारा लीडर बन जाए। जैसे अभी अग्रवाल जी ने कहा भाई आजकल तो वहां पे बहुत से अग्रवाल वो बन गए हैं, अनिल अग्रवाल, अशोक अग्रवाल जी। तो वही है कि वो फॉलोअर्स को खुद कई लीडरशिप डेवलप करेगा कि कई लोग डेवलप लीडर हो जाएंगे, तो वो आराम से बैठेगा और काम अपना चलता रहेगा। एंड गुड लीडर कौन है? जिसका कि काम उसकी एब्सेंस में चले। प्रेजेंस में सब काम चल जाता है, बट एब्सेंस में अगर आपकी अच्छा काम होता है, इट मीन्स यू आर ए गुड लीडर, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड अदर्स एज ए लीडर। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में लीडर हेल्प करता है फॉलोअर्स को टू ग्रो एंड डेवलप बाय रिस्पॉन्डिंग टू फॉलोअर्स इंडिविजुअल नीड्स बाय एम्पावरिंग देम। वो इंडिविजुअल को कैसे ग्रो कराएगा? उनकी नीड को पहचानेगा पहले। आपकी नीड क्या है? जैसे किसी ने कहा, आपने देखा कि ये एक बंदा बहुत अच्छा हमारा आईटी का इंजीनियर है, ये एआई में जा सकता है, तो आप उसको एआई की ट्रेनिंग करवाएंगे, अपने एक एआई विंग खोल देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कोई मान लीजिए किसी और दूसरी फील्ड में है, ड्राइंग में है, डिजाइनिंग में है, मतलब आप आदमी के पोटेंशियल को पहचान के उसको उस हिसाब से उसकी हेल्प करेंगे, उसको एम्पावर भी करेंगे और उसको डेवलप भी करेंगे। एम्पावर मतलब उसको पावर भी देंगे कि उसमें क्वालिटीज है डिसीजन मेकिंग की, आपका भाई कल से ये डिसीजन आप लेंगे। इट मीन्स आपने अपने को हल्का कर लिया, थोड़ा सा डेलीगेट कर लिया, देन यू कैन डू मोर वर्क्स। अलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल फॉलोअर्स। वो इंडिविजुअल फॉलोअर के गोल्स को वो अलाइन करता है। कैसे? द लीडर एंड द ग्रुप ऑफ द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, वो सबका अलाइनमेंट करते। जैसे हम लोग पढ़ते तब ये होता था कि अपने गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलाइन करो, नहीं तो हमारा बॉस कहेगा आप यहाँ पे क्यों आए हो। मैंने कहा सपोज कि मुझे एक टॉप का इंजीनियर बनना है, तो अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम हैं तो हम अच्छा काम करेंगे तभी टॉप लीडर बने, इंजीनियर बनेंगे। तो हमारा बहुत हेल्प करेगा, हमको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देता जाएगा कि हम अपने आप सीनियर पोजीशन पे पहुंच के वो लेवल अचीव कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने कहा था भाई ठीक है हमको एचआर का हेड बनना है,
तो अब बीएल में हम थे, अब ट्रेनिंग देख रहे थे, मैंने कहा एचआर का हेड बनना है तो उसके लिए एलएलबी करना जरूरी है, तो एलएलबी किया। फिर क्या जरूरी है, आईआर जरूरी है, आईआर किया। अब क्या जरूरी है, इस तरह से यू हैव टू ऐड वैल्यू एंड मैनेजमेंट सपोर्ट करता जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर गोल क्या है इसका, टू इंस्पायर फॉलोवर्स टू शेयर द लीडर्स वैल्यू एंड कनेक्ट द लीडर्स विजन। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की जो फॉलोवर हैं वो लीडर का गोल और विजन को फॉलो करते हैं। क्यों, अलाइनमेंट आ गया। जब आपको लगा कि मेरा और हमारे लीडर का गोल एक है तो हम बॉस का कहना मानेंगे। मुझे लगता है बॉस हमारे टाइम को मिसयूज कर रहा है, सिर्फ सैलरी दे रहा है तो हम काम नहीं मानेंगे। मैं कहूंगा भाई या मैं ऑप्शन छोड़ रहा हूँ या मुझे डिपार्टमेंट चेंज ट्रांसफर कर दो। सो विजन ऑफ द लीडर शुड मैच विद द विजन ऑफ द फॉलोवर। वो कौन करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर करेगा, बिकॉज ही नोज द नीड ऑफ द फॉलोवर। व्हाई, टू गेट मोर फ्रॉम द फॉलोवर। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का एक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस दैट चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्म्स। वो चेंज करता है आदमी को और ट्रांसफॉर्म करता है। एक बहुत सी इंट्रोवर्ट से आपने एक्सट्रोवर्ट आदमी बना दिया, लीडर बना दिया, इनडिसाइसिव से डिसाइसिव कर दिया, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इट मींस you are changing and transforming the people. It is concerned with the emotions, values, standards, ethics and long term goals. It is concerned with the emotions of the employee. Suppose कोई employee always unhappy है, why, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत है, किसी मजबूरी से आपके आ गया है, उसका गोल कुछ है, बहुत उसने अचीव किया है, नॉलेज है, बट उसको वो पोजीशन नहीं मिल पाई है, तो उसको आप इमोशनली उससे आप अपने को मैच करेंगे, वैल्यूज की देखेंगे, स्टैंडर्ड क्या है, इथिक्स है, लॉन्ग टर्म गोल। फिर उससे जैसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं बुला के, भाई तुम क्यों ऐसा काम नहीं करते हो, क्या बात है, कहेगा साहब मैं तो ये बनना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं इसमें बेटर हूँ, इसमें अच्छा हूँ। तो एज ए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर उसको हम उस जगह पे उसको कोशिश करेंगे कि वैसी पोजीशन उसको दे दें या ट्रांसफर कर दें या उसको कहीं ट्रेनिंग करा के दे दें, तो उससे हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो छोड़ के भी नहीं जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन लीडर मोटिवेट्स फॉलोवर्स टू अकॉम्प्लिश मोर देन व्हाट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हर द एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा, व्हाई, टू अचीव मोर। भाई अगर आपने मान लीजिए 1000 किलो बनाना था, माल बना दिया, तो इसमें क्या तारीफ की, वो तो रोज ही बनता है। अब आपने एज लीडर उसको कहा भाई ठीक है अब हम 1100 बनाएंगे, उसके लिए उसको मेंटली प्रिपेयर कर लिया, गोल उसका उसने मैच कर लिया आपसे, 1100 बन रहा है, इसका मतलब यू आर ए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। आप यू आर गेटिंग मोर आउटपुट फ्रॉम द सेम पर्सन। वो भी खुश है कि आई एम अचीविंग मोर, ही इज मोटिवेटेड एंड ही इज गेटिंग इंसेंटिव फ्रॉम दिस। सम बिकम्स मोर पावरफुल देन द पार्ट्स। सम मींस सिनर्जी इफेक्ट, 2 + 2 4 नहीं होगा, 2 + 2 5 हो जाएगा। जैसे इसको प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ सेम आउटपुट से, सेम इनपुट से हमें डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। आई एम गेटिंग हायर आउटपुट फ्रॉम द सेम इनपुट, इट मींस आवर प्रोडक्टिविटी हैज गॉन अप, सो सम टोटल हैज गॉन अप। जहां हम 10 किलो माल से 50 किलो बनाते थे फाइनल प्रोडक्ट, वहां हम 50 55 बना रहे हैं, तो हमारा 10% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, बिकॉज एनर्जी इफेक्ट। लोगों ने ऐसा काम किया, उतने लोगों ने उसी माल में उतने लोगों ने, वो लीडर का क्वालिटी है, लीडर उनको बताएगा कि आप लोग कैसे काम करो। इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन लीडर विल बिकम ए इन्वॉल्विंग लीडर। लीडर बनेगा, संग में काम करेगा, इमोशन समझेगा, प्रॉब्लम समझेगा, एम्पैथी करेगा, अपने को इन्वॉल्व करेगा। अब नाउ देयर आर 4 आईज of transformation leader. Number 1, idealized influence. Leader serves as an ideal role model for followers. It means leader बन जाता है लोगों का एक रोल मॉडल और सब उसको तारीफ करते हैं। सेकंड आई, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। He inspires and motivates followers. He inspires. Individualized consideration. He demonstrates genuine concern for the needs and feelings of the followers. It means he is concerned with the follower. Intellectual stimulation, he stimulates others to become innovative and creative. ये इसके 4 आईज हैं। इट मीन्स वो हरदम, देखिए आपने देखा होगा कि इसमें देखिए डेमोक्रेटिक इसमें
ऑटोक्रेटिक में क्या था, कुछ नहीं करता था, सारा काम अपने हाथ में है, सब चीज मैं हूँ, डिसीजन मैं लूंगा, सब कुछ मुझसे पूछ के होगा, वन मैन शो। ये उसमें जहाँ होता है, जहाँ वन ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोप्राइटर है और मान लीजिए उसका एक एम्प्लॉई है, तो वो बन जाएगा आपका ऑटोक्रेटिक अधिकतर। क्यों? सब चीज उसी को डिसीजन लेनी है, इज ऑटोक्रेटिक। बट यही चीज अब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो चल नहीं पाएगी, बिकॉज देयर इज सीरीज ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है कि यू हैव टू डेलीगेट, you have to be participative, sometimes you have to be authoritarian, and most of the time you have to be transformational. At the same time you have to transform people for becoming innovative and creative. तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा। आज के जमाने में ग्लोबल बिजनेस सिनेरियो है, ऑलवेज वी हैव टू ब्रिंग आउट दी लेटेस्ट थिंग्स। जो आदमी सोच रहा है माइंड में, वो आपके प्रोडक्ट में आ जाना चाहिए। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, फर्स्ट आई, आइडियल रोल मॉडल है लीडर, हाई मॉरल वैल्यू है, इथिकल स्टैंडर्ड है, ही शोज रेस्पेक्ट। ऐसा लीडर हरदम अपने एम्प्लॉयज को रेस्पेक्ट करेगा, अटेंशन पे करेगा और कंसिडरेशन रखेगा। इट मीन्स भाई उसको आज उसका बच्चा बीमार है, भाई ठीक है तुम लोग काम कर लो, उसको तुम जाओ जल्दी चले जाओ। ये नहीं कि वो उसका बच्चा मर रहा है, घर में प्रॉब्लम है, नहीं तुमको 5 बजे से पहले नहीं जाना है। इट मीन्स ही विल बी कंसिडरेट अबाउट दी फॉलोअर्स। ही कंसीडर डिफरेंसेस बिटवीन फॉलोअर्स, लेवल ऑफ एबिलिटीज। इट मीन्स किसकी एबिलिटीज में क्या है, लेवल डिफरेंस है, उस हिसाब से वो उनको पोस्टिंग करेगा, डिसीजन का मतलब यू कैन से अलाउ करेगा, और उस हिसाब से उनको लर्निंग के लिए भी बोलेगा। किसी की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, कहेगा भाई इसमें एबिलिटी है, कल का हमारा काम संभालने का मेरे सेंस में, ठीक है ये जाए ट्रेनिंग करके आ जाए, या इसको हम यहाँ पोजीशन दे देते हैं क्योंकि इसमें एबिलिटी है। इट मीन्स वी विल डिफरेंशिएट अमंग द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। He encourages the followers, उनको हरदम encourage करेगा। He understands personal feelings and needs। ये क्यों होता है, why वो understand कर रहा है personal needs feeling की, because he are individual oriented, he has consideration for others, क्योंकि उसको लोगों से अलाव है, लगाव है। वो देखिए आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हरदम दूसरों के बारे में सोच रहा है, तो जब उसके बारे में वो दूसरों के बारे में सोचेगा तो सिंपल चीज है, नौकर भी उसके बारे में सोचेगा। जब मालिक नौकर के बारे में सोच रहा है तो नौकर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कहेगा साहब मालिक इतना कर रहा है तो मेरी भी ड्यूटी बनती है। इट मीन दिस इज ए टू वे प्रोसेस, गिव एंड टेक प्रोसेस। जो वो देगा वही उसको मिलेगा। ही इज बिकमिंग मोर कंसर्न विद द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयज आर बिकम मोर कंसर्न विद द लीडर। सेकंड आई, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट फॉलोअर्स। वो लोगों को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। He provides followers with challenges and meaning for engaging in shared goals। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेट करने के लिए कि शेयर्ड गोल एंड शेयर विजन। आपने एक वाली विजन बनाया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, आपने कहा माई ऑर्गेनाइजेशन एक्स इन 2030, एक आपने विजन प्लान बना लिया। अब विजन प्लान बनाया, गोल अपने बना लिए, उस गोल को शेयर नहीं किया तो एम्प्लॉयज को क्या पता कि आपका गोल क्या है, हम ज्यादा क्यों काम कर रहे हैं, मशीन क्यों चेंज की गई, क्यों टेक्नोलॉजी चेंज की गई, क्यों हमारा ट्रांसफर हो रहा है नए प्लांट में, क्यों नया प्लांट खोल रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसीलिए आजकल देखिए हर जगह चल रहा है शेयर्ड विजन शेयर्ड गोल। ऑल बिग कंपनीज, बिग मल्टीनेशनल, सब में सबसे ज्यादा सेशन ये होता है कि सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो शेयर्स द गोल विद द एम्प्लॉयज। इवन आजकल पब्लिक सेक्टर में भी, बड़े प्राइवेट सेक्टर में भी, सब में हो रहा है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या आपका जो चीफ ऑफिसर है वो तुरंत सबको आप मतलब पब्लिक मीटिंग बुलाएगा, सबकी कॉमन मीटिंग, एंड ही विल शेयर, जेंटलमैन यू नो यू शुड बी विल बी हैप्पी दैट हम आज से 10 साल बाद हम यहाँ पहुंचेंगे, आप लोगों का फ्यूचर बड़ा सिक्योर्ड है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पहुंच जाएगा इंडिया में, वर्ल्ड में, हम ये करने जा रहे हैं, ये प्लांट नया खोल रहे हैं। इट मीन्स हम अपने विजन को उनसे शेयर करेंगे तभी तो वो काम करेंगे ज्यादा, नहीं तो क्यों करेंगे। अगर उनको पता है कि हमको तो आगे बढ़ना ही नहीं है, मेरा नौकरी साल भर है 2 साल है, कुछ पता ही नहीं है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कल को डिमांड में नहीं है मान लो, तो आउट हो जाएंगे। बट जब वो देखेंगे कि भाई हमारी कंपनी तो कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, जैसे आप देखिए रिलायंस का होता है शेयर्ड विजन काफी होता है। तो जब 77 में खुला था रिलायंस का, विमल वगैरह का, तो क्या था, बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, धीरे 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 अब उनका इतना शेयर्ड विजन, सबको पता है कि हम किस किस फील्ड में पहुंच रहे हैं। वही जिंदल में था, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड में जहाँ हमने भी 7.5 साल काम किया, वो था भाई स्टील पावर के अलावा हम डायमंड में भी जा रहे हैं, ऑयल में भी जा रहे हैं,
कंक्रीट में भी जा रहे हैं, फर्नीचर में भी जा रहे हैं, किस चीज़ में, हर चीज़ में जा रहे हैं, और सीमेंट भी बना रहे हैं, हर चीज़ में, मतलब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इस, अच्छा, गैस पाइपलाइन में भी जा रहे हैं। तो मतलब शेयर्ड विजन अपने वर्कर्स को बनाना है मोटिवेशन के लिए, नहीं तो वो काम भी ज़्यादा नहीं करेगा। जब उसको पता है कि भाई हम लोग हर जब नंबर 1 रहेंगे, हमारा ऑक्सीजन बढ़ने वाला है, कहेगा दिस इज माई चैलेंज ऑल्सो। और ऑफकोर्स उसको कंपनसेट करना पड़ेगा हमको मॉनिटरली, क्योंकि वर्कर्स को तो मोटिवेट करना पड़ता है मॉनिटरली। शो फॉलोअर्स हाउ देयर वर्क अप्लाइज टू रियल वर्ल्ड, बिहेव इन एंथुसियास्टिक, पैशनेट, एनर्जेटिक मैनर। तो उसको दिखाना है कि देखो आज वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, हमारे अप्रोच कहाँ है, व्हाट वी आर प्लानिंग, वी हैव टू मीट विद द टाइम, वी हैव टू कीप ए पेस विद द टाइम। हरदम वक्त के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो उससे उसको बड़ा ही लीडर को इंथुसियास्टिक रहना है, नहीं तो वो कहेगा साहब तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं, लंबी लंबी भागते हैं, करते कर कुछ नहीं पाएंगे। भाई व्हाट आई एम सेइंग, वी आर गोइंग टू व्हाट हमारे प्लान इज देयर, ऐसे हम अचीव करने जा रहे हैं, इतनी मैन पावर करेंगे, ये मशीन करेंगे, वहाँ ऑफिस खोलेंगे, वहाँ ये कर रहे हैं, वहाँ लाइसेंस ले लिया है, इतने इक्विटी अरेंज कर लिए, मतलब सारी चीज़ों बता देगा वर्कर्स को पूरा। अदरवाइज जो ऑटोक्रेटिक लीडर होगा वो वर्कर्स को कुछ नहीं बताएगा। डेमोक्रेटिक भी मिला लेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, बट ट्रांसफॉर्मेशन सारी चीज शेयर कर देगा। क्यों? वो कहेगा भाई आपको ही काम करना है, ये सब काम आपको ही करना है। जेंटलमैन, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू एज ए सर्वेंट लीडर, एज ए योर फ्रेंड, एज ए योर कोलीग, बट आपको करना है। आपको जहां मुझसे हेल्प चाहिए मुझे बताइए, जो हेल्प हो आपकी। आप, हम चाहते हैं कि आप यहाँ भी खुश रहिए, आपकी फैमिली भी खुश रहे। तो वो गेट टुगेदर भी कराएगा, पिकनिक भी कराएगा, सबको रिवार्ड भी देगा। और मतलब पर्सन का सर्कुलर कॉन्सेप्ट होगा। सर्कुलर कॉन्सेप्ट में क्या है कि ही इज हैप्पी इन द प्लांट, हैप्पी इन द फैमिली, हैप्पी इन द फैमिली, फिर वही चीज हैप्पी यहाँ प्लांट में आएगा। तो पूरा यूँ घूमता रहेगा, सर यहाँ भी हैप्पी है, वहाँ भी हैप्पी है। और अगर हैप्पी नहीं है तो लीनियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि घर से खुश होकर आया, यहाँ आके दुखी हो गया, फिर शाम को दुखी में गया, वहाँ खुश हो गया, तो वो आउटपुट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो एज ए ट्रांसपेरेंट लीडर आपको देखना है कि ही इज हैप्पी, ही अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। इट मीन्स उसको हमको मोटिवेट करना है। कैसे करेंगे? जब उसके बारे में हम समझेंगे। थर्ड आई, इंडिविजुअलाइज कंसीडरेशन। इसका मतलब वही है, इंडिविजुअल के बारे में हम सोचेंगे, उसको फिर अकॉर्डिंगली उसकी नीड निकालेंगे, ट्रेनिंग नीड्स, एंड वी विल डू कोचिंग, मेंटरिंग। आपने सुना होगा आजकल अधिकतर कंपनियां मैचिंग कोचिंग बहुत फैशन चल गया है। क्यों हो रहा है हर कंपनी में मैचिंग एंड कोचिंग, मेंटरिंग, कोचिंग? क्यों? इंडिविजुअल के नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर किसी को कोचिंग में डाल दिया, किसी को नीड मेंटरिंग में डाल दिया। आपको पता होगा मेंटरिंग कोचिंग में डिफरेंस क्या है। मेंटरिंग इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कोचिंग इज इशू बेस्ड। किसी को कोचिंग कंपनी कहना है भाई ठीक है इसको यार जरा इसको सिखा दो, टिक वेल्डिंग कैसी करते हैं, मिग वेल्डिंग कैसी करते हैं, मैग वेल्डिंग कैसी है, तो सिखा देंगे। मेंटरिंग, भाई देखो आई वांट टू मेक हिम नंबर 2 सक्सेशन प्लानिंग, ही हैज टू, मतलब ही हैज टू हैंडल दिस प्लांट, तो इसकी आप मेंटरिंग करते हो, जहाँ प्रॉब्लम होगी आप उसको बताओ। तो डेली आप फोन करेगा, सर आज ये प्रॉब्लम हुई थी, क्या करूँ, आज ये प्रॉब्लम हुई थी, तो आप उसको परेशान नहीं होगे, आप उसकी हेल्प करोगे। मेंटरिंग। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मैं इसको नई जगह भेज दूंगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, इंडिपेंडेंट काम करेगा, यहाँ नंबर 2 है वहाँ नंबर 1 काम करेगा, ग्रोथ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, भाई इसमें तो बहुत क्वालिटीज हैं एआई के, इसको मैं या अपना कोई भी फील्ड ले लो सेल्स के लिए, मतलब अपने एरिया में ये नंबर 1 बन सकता है। सेल्फ फुलफिलमेंट, मैंने जो ये चाह रहा है वहां पे उसको जो जो बनना चाहता है वो बन जाएगा, सेल्फ फुलफिल्ड हो जाएगा, सेल्फ ग्रोथ होगी। और अटेंड टू ईच फॉलोअर्स नीड्स, ईच फॉलोअर की नीड, ये यहाँ ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है फॉलोअर्स नीड। जनरल हो गया कि हमारे पास 100 फॉलोवर है, हमने कहा 10 का ध्यान रख लिया, भाई देखो जेंटलमैन आप लोग क्यों मेरे पास आए हो, मैं तो सबका ध्यान रखता हूँ, देखो 10 का मैंने ख्याल किया, बट हम ध्यान रखेंगे 100 लोगों का। ईच फॉलोअर्स नीड, जितने एम्प्लॉयज हैं सभी हमारे फॉलोवर हैं, सभी हमारी एसेट है, तो हम सबकी नीड का ध्यान रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर सबकी नीड का ध्यान रखता है, इसीलिए वो क्यों सबको इतना काम करता है कि वो गधे को भी चलाएगा, घोड़े को भी चलाएगा, गधे को गधे वाला काम देगा, घोड़े को घोड़े वाला काम देगा, तो वो उस हिसाब से सबकी नीड को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए यहाँ पे कुछ लोग एग्जांपल दे देते हैं ये सर्कस वाले का। सर्कस में जो रिंग मास्टर क्या करता है, क्योंकि सर्कस में भालू भी है, चीता भी है, शेर भी है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, सब कुछ है, वो सबको यूज कर रहा है। सिमिलरली ट्रांसपेरेंट लीडर सब तरह के एम्प्लॉयज को
नीड को समझेगा और उस हिसाब से उनको मोटिवेट करेगा, उनसे काम देगा, उनको उस हिसाब से प्लेसमेंट करेगा। बिकॉज यू कांट इग्नोर पीपल, यू कांट सैक पीपल कि भाई आपका ये बेकार है, ये बेकार है, सब बेकार हो जाएंगे। तो सबकी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से उनको यूज करना है। सो दैट इज व्हाई इट इज ए ईच फॉलोअर, नॉट द फॉलोअर, इट इज ईच, मतलब हर फॉलोअर की नीड को आपको अटेंड करना है, तभी तो लोग आपको मानेंगे इतना। लिसन टू द फॉलोअर्स कंसर्न एंड नीड, फॉलोअर्स का कंसर्न, भाई आज बीवी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, आज लोन नहीं है, पैसे नहीं है, सैलरी कट गई, तो मतलब उसको आप हेल्प करेंगे, क्योंकि हर एम्प्लॉयज की हेल्प करेंगे तभी एम्प्लॉयज आपके लिए अपनी जान देगा। अब इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है, बेसिकली वो माइंड को स्ट्राइक करता है कि आप क्रिएटिव बन जाओ वर्कर एंड इनोवेटिव बन जाए। He re-examine the assumption about the workers and rethink how it can be performed, मतलब वो वर्कर के बारे में एनालाइज करेगा, कैसे करें, क्या करें, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कैसे बनाएं, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एम्प्लॉयज को। तो वो क्या करेगा, ट्रेनिंग कराएगा, ट्रेनिंग में भेजेगा, कोर्सेज कराएगा कि भाई ठीक है तुम जाओ, तुम बीटेक कराओ, तुम एमटेक कराओ, तुम वो ये कोर्स कराओ, तो उसको ट्रेनिंग में भेजेगा, इन हाउस ट्रेनिंग, आउटसाइड ट्रेनिंग, आउटसाइड लेक्चर, सब कुछ कराएगा, अकॉर्डिंगली उसको असाइनमेंट देगा, वो हेल्प करेगा फॉलोअर्स को बिग पिक्चर में, एंड हाउ दे कनेक्ट टू द लीडर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच अदर। इट मीन्स वो वर्कर्स की को अलाइन करेगा बिग लीडर सीईओ के पिक्चर से, विजन से। इट मीन्स अगेन आ गया शेयरिंग ऑफ विजन, तो विजन शेयरिंग से उसको हम मैच करा देंगे कि देखो हम ये चाह रहे हैं 3 साल बाद, इसलिए तुमको हम वहाँ भेज रहे हैं। आज वो एरिया अच्छा नहीं है, मान लो वो बैकवर्ड एरिया है, बट वहाँ हमारा है कि 10 साल में इतना बड़ा प्लांट आ रहा है, उस प्लांट के इंचार्ज आप होगे तो मोटिवेट हो जाएगा, और आपके पास ये बंगला होगा, ये गाड़ी होगी, इतनी सैलरी होगी, मोटिवेट हो जाएगा, बिकॉज यू आर मैचिंग योर प्लान विथ हिज गोल। चैलेंज फॉलोअर्स फॉर टू कम अप विद द न्यू आइडियाज, बिकॉज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है तो उसके माइंड को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। ओके जेंटलमैन, जैसे हम लोग भी करते थे, भाई ठीक है शाम को प्रॉब्लम रख दी, अच्छा ठीक है कल सवेरे हम लोग 9 बजे मिलेंगे, सब लोग सोच के आना। भाई देखो ईच वन शुड कम विथ वन न्यू आइडिया, एटलीस्ट एक आइडिया से कम में नहीं हमने सुनना, हमको मानना है। हर आदमी दिमाग लगाएगा कि हमको सुबह बोलना है, क्या बोलेंगे, तो हर इससे क्या होगा, आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आस्क क्वेश्चन दैट मेक्स द फॉलोअर्स थिंक, क्वेश्चन पूछे, हम लोग क्वेश्चन पूछे थे, भाई हाँ भी बताओ कैसे होगा, क्या होगा आदमी को। इट मीन्स वी हैव टू मेक पीपल थिंक। आदमी नॉर्मली होता क्या है, मीटिंग में चुपचाप आके बैठ जाएगा, समोसा चाय पिएगा, टाइम काट के चला जाएगा, अटेंडेंस लगा देगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमको चाहिए क्रिएटिव मीटिंग। क्रिएटिव मीटिंग कब होगी, जबकि सारे पार्टिसिपेंट हमारे मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके लिए वी हैव टू प्रोवोक देम, उनको प्रोवोक करेंगे, भाई आप बताइए, अच्छा बाई नेम नेक्स्ट आप बताइए, भाई आपको बताया नहीं, भाई कुछ हमको पॉइंट बताओ यार, तुमको इतना एक्सपीरियंस है, एक पॉइंट बताओ, आपको देखना आता है, उसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया, उससे पूछ भी लिया, अच्छा ठीक है आप लोगों ने जेंटल में इतना बताया, अब ऐसा कर सकते हम लोग सवेरे मॉर्निंग में फ्री मिलेंगे 10 बजे या 9 बजे, सब लोग हमको पॉइंट बताइएगा, कल हमको फाइनल करना है। हर आदमी दिमाग लगाएगा। इट मीन्स मेक पीपल इन्वॉल्व फॉर डिसीजन मेकिंग, उनका इनपुट लीजिए, डिसीजन खुद कर लो, बट इनपुट लो, 1 से 11 लोगों के इनपुट आ रहे हैं, इट मीन्स फ्रॉम 11 एंगल्स वी आर सीइंग, डिसीजन अपना ले लो, बिकॉज वी नो आवर लिमिटेशंस, आवर प्रेफरेंसेस, आवर गोल्स। सो सबको सुननी चाहिए, सबको प्रोवोक करो एंड लेट पीपल मेक क्रिएटिव। अब आया आपका स्टेप्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। ये आप लोग आपको सब पता ही होगा, जो लोग नए हैं उसमें ये देख ले, बाकी तो मैं देख रहा हूँ सभी आप लोग बहुत सीनियर हैं, एंड ऑल आर ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, ओनली यू आर एडिंग वैल्यू कि व्हाट न्यू इज बीइंग टोल्ड। सबसे फर्स्ट काम इसका है स्टेप नंबर 1, विजन, डेवलप विजन, कि भाई हम, आप लीडर बन गए, आप सीईओ है, आपने सबसे मीटिंग की, अब आप कुछ बोलिए नहीं, बस आपके यहाँ जेंटलमैन आई एम वेरी हैप्पी, आप सबसे मिल रहे हैं, बड़े खुशी हो गई, प्लांट आपका अच्छा है, और बस बोलते रहिए। वो कहेंगे साहब ने कुछ बताया ही नहीं हमको कि हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन जा कहाँ रहा है, 5 साल बाद नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादियाँ होंगी, मकान का लोन है, कैसे होगा। बिकॉज एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, वो सोचता है कि हम यहाँ पे रहेंगे कम से कम 30 साल 35 साल। अब आज पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं आदमी ये प्रॉब्लम होती, वहाँ सोचता है कि भाई ठीक है हम आ गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, सरकारी है, 40 साल तक जिंदगी कट जाएगी मेरी।
प्राइवेट में रोज सोचता है पता नहीं कल ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं चलेगा, तो वो नौकरी दाएं बाएं अप्लाई करता रहता है। और हरदम होता है क्या है, अच्छे आदमी छोड़ते हैं, जो डेडवुड है वो कभी नहीं जाएंगे। तो आजकल टैलेंट मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है मैनेजमेंट के लिए। तो इससे आपका टैलेंट भी मैनेज होगा। एज ए सीईओ वो स्टार्ट शेयरिंग द विजन, एक क्रिएट करेंगे कि हमको कहाँ जाना है, सीइंग द ग्लोबल सिनेरियो, और फिर उसको हम अपने वर्कर्स में शेयर करेंगे। तो जिनमें जो कैपेबिलिटी है, क्वालिटीज है, उनको लोगों को हम डेवलप करेंगे, बाहर काम में नहीं लाएंगे, उन्हीं को डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर का आदमी आने से अंदर के आदमियों में फिर हो जाता है काफी असंतोष। वो सोचते हैं काम तो मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बाहर का आदमी आके बैठ गया, उसी को प्रमोट कर देंगे, खुश हो जाएगा। तो वी विल क्रिएट ए लीडर विल क्रिएट ए विजन एंड ही विल शेयर विद द फॉलोअर्स। वाई? टू अट्रैक्ट द पोटेंशियल फॉलोअर। तो जो जो अट्रैक्ट हो जाएंगे, भाई जेंटलमैन मैं ये करने जा रहा हूँ, इसमें से कौन कौन इंटरेस्टेड है। जैसे हम लोगों ने काम काफी किया है, कई बार किया है एचआर हेड कि भाई जेंटलमैन ये हम काम कर रहे हैं, बताइए आप सुबह तक कि इसमें किसको यहाँ पे कौन इंटरेस्टेड है। बट वी हैव टू टेल देम। तो सुबह पता 10 नाम आ गए, हमको लेने 2 ही नाम है, आ गए 10 नाम। अब मेरे पास चॉइस आ गई और लोग खुश भी हो गए कि भाई हमको ऑप्शन मिला था। सेलिंग द विजन, वही हम बताया शेयर्ड विजन, मीटिंग में सेल करो, थ्रू इन हाउस मैगजीन से सेल करो, जैसे भी जो भी आपका मेथड हो। आजकल तो बड़ा अच्छा ग्रुप हो गया व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं उसको। बट व्हाट्सएप में केयर करनी पड़ती है कि जनरली इट हैज टू मेक वन वे। एडमिन अपने हाथ में रखो, अगर एडमिन नहीं रखा अपने हाथ में, हर आदमी फिर दिन भर उसमें ऐसी चीज डालेगा, परेशान हो जाएंगे। तो ऑल केयर हैज टू बी टेकन। रोड मैप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हरदम एक रोड मैप बनाएगा, क्लियर विजन। भाई विजन होगा तभी तो होगा रोड मैप कि भाई जेंटलमैन 2030 में हमको ये करना है, तो 2022-23 में हम ये करेंगे, 23-24 में ये करेंगे, 25 तक ये कर लेंगे, 28 तक ये कर लेंगे। क्लियर विजन, कितनी मैन पावर आ जाए, कितनी मैन पावर तब हो जाएगी, फिर हो जाएगी, मतलब पूरा पूरा विजन। कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने जीएम हो जाएंगे उस समय। जैसे हम सब काम हम लोग जनरल में करते थे पूरा मैन पावर प्लानिंग में, ये शेयर्ड विजन बनाया पहले, फिर मैन पावर प्लानिंग की, फिर एज एचआर को बता रहे हैं देखो हमारा ये है 4 साल का गोल, 5 साल का गोल। हर आदमी मोटिवेटेड हो जाता था देख के आगे कि भाई फ्यूचर इज ब्राइट, नौकरी पक्की है। फिर सब एम्प्लॉय चाहता है नौकरी पक्की हो, नौकरी पक्की है तो इंटरेस्ट भी लेगा। ये तो इंटरेस्ट क्यों लेगा, वो तो इंटरेस्ट लेगा फिर बाहर अप्लाई करने में जॉब। तो एज लीडर मेरी ड्यूटी है कि हम उसको मोटिवेट करें। कैसे मोटिवेट करेंगे? व्हेन आई शेयर माय विजन कि वेयर माय ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो, तभी तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। भाई देखिए आप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का काम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, टू ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन। वो हम कैसे करेंगे? जब हम वहां के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। सिंपल चीज है। एक गांव को आप कैसे बनाएंगे? एक समझ लीजिए जैसे हम लोग बनाते थे, जिंदल बनाते थे, जब हम सीएसआर देख रहे थे, वो बनाते थे मॉडल गांव। मॉडल गांव कैसे बनाएंगे उसको? जब वहां के लोगों को मिलाते थे, ग्राम पंचायत को, ग्राम प्रधान को, सबको, सब मिल गए। अब उनके थ्रू उससे काम कराते थे, स्कीम हमारी है, सुपरविजन हमारा है, पैसा हमारा है, बट दे आर डूइंग। क्यों? उनको मेंटेन करना है। या हम लोगों ने बना को उनको हैंडओवर कर दिया, बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि आपको जो अफेक्टेड पार्टी है उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। ओनली देन यू कैन ट्रांसफॉर्म एज ए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमारा विजन बड़ा अच्छा है, हमने किसी को बताया ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वर्कर को क्या पता? वो तो सवेरे आएगा अपना, दोपहर में अपना काम पर चला जाएगा, और वो सोचेगा भाई यहाँ काम फंस गया, पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन काम करेंगे। तो एवरीवन शुड नो द बिग गुड फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तभी आज देखिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, जो बड़े और बड़े होते जा रहे हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट देखिए, चाहे गूगल देखिए, चाहे आजकल तो फेसबुक वगैरह आ गया, कुछ भी देखिए, क्यों? वो ऑलवेज शेयर विजन करते रहते हैं कि हमारा 5 साल के बाद क्या प्लान है, क्या प्लान है। तो इतने लोग ज्वाइन करते हैं, हर आदमी सोचता है हमको वहां ज्वाइन करना है। पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक की, कहाँ ज्वाइन करना है? फिर वहां जाना है। क्यों जाना है? तब वो तो 10 साल बाद कहा इतनी नंबर 1 बनने जा रहे हैं, वर्ल्ड में इंडिया में नंबर 1 बनने जा रहे हैं। तो वी हैव टू शेयर आवर विजन, एक रोड मैप तैयार करना है। और इस रोड मैप में ध्यान रखना है कि रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर्स। ये भी बताना है अगर मान लो हम यहाँ पे गलती नहीं कर सकते, गलती होती है तो हम ये करेंगे। तो होता नहीं ऑप्शन बी कि अगर धूप निकली है कोई बात नहीं, नहीं बारिश आती है मेरे पास छाता है, इट मीन्स ऑलवेज देयर शुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सिनेरियो इज अनसर्टेन। इन बिजनेस सर्टेन थिंग्स आर
अनसर्टेन। बिजनेस में हर चीज सर्टेन नहीं होती। जैसे लोग अभी कहते हैं आजकल नोटबंदी ना होती तो हम ये कर लेते, या मान लो अभी जीएसटी ना होता हम ये कर लेते, या अभी कोरोना आ गया, कोरोना बाद अनकंट्रोलेबल, तो ये इससे बहुत चीजें हमारी नहीं हो पाई, फेल हो पाई। तो उसमें ऐसे में ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो गया आजकल काम करने के लिए? वर्क फ्रॉम होम हो गया। दैट इज ऑल्सो कि भाई काम नहीं रुकेगा, वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो ये आपको रोड मैप तुरंत तैयार कर लिया गया। जैसे कोरोना आया तो रोड मैप तैयार हो गया कि एवरीवन विल वर्क फ्रॉम होम। और जूम मीटिंग शुरू हो गई जिसपे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो न्यू वेज वेयर फाउंड आउट। भाई फेलियर नहीं होना है, एक्सेप्ट रेडी, हमको रेडी रहना है। उसमें क्या हुआ, काम हुआ, थोड़ा ग्रोथ कम हो गई। जहां 100 होना था वहां 80 हुआ, 90 हुआ। इट मीन्स हमारे रोड मैप में देयर शुड बी ऑलवेज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शुड बी देयर। ऑप्शन ए जिस पे हम चलेंगे, सपोज इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन ऑप्शन ए, इमीडिएटली वी विल कम टू ऑप्शन बी। क्योंकि हमको जैसे आपको एयरपोर्ट जाना है तो मान लीजिए आपका धौला कुआनी रोड में जाम है तो तुरंत हम चले जाएंगे आउटर रिंग रोड से, तो दूसरा रोड ले लेंगे। मतलब ऑप्शन भी तैयार है, हमको फ्लाइट पकड़नी है, स्टेशन जाना है, रोड ए ब्लॉक है, रोड बी पकड़ लेंगे। टैक्सी नहीं मिल रही है, हड़ताल है, तो हम कुछ और कर लेंगे, अपनी गाड़ी कर लेंगे। अपनी गाड़ी में नहीं है, फ्रेंड से गाड़ी कर लेंगे। इट मीन ऑप्शन बी हम तैयार रखेंगे। ऑप्शन बी शुड ऑलवेज बी रेडी। अदरवाइज जिसकी ऑप्शन बी नहीं होता है वो तुरंत परेशान हो जाता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ऑप्शन बी वाला कोई बात नहीं, आई एम रेडी, भाई ऑप्शन बी अडेप्ट कर लो। जैसे अभी आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में टाटा, ये रतन टाटा का नाम बहुत आ रहा है आजकल लेटेस्ट, बिकॉज ही हैज टेकन ओवर एयर इंडिया। एयर इंडिया को उन्होंने ले लिया है। अब वो कह रहा है जैसे आज से 69 ईयर्स पहले थी हम फिर वैसे ही कर देंगे। इट मीन्स ही विल ट्रांसफॉर्म द एयर इंडिया स्टेटस, पूरा पोजिशन। तो ही इज ए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। और वर्कर्स जो हम तो कई लोग जानते हैं जो अभी स्विच ओवर हुए हैं, दे आर वेरी हैप्पी। साहब काम अच्छा करेंगे, हमको निकालेंगे थोड़ी, टाटा का तो कल्चर है काम अच्छा करो। तो जो काम अच्छा नहीं करता तो वो भी अच्छा करना शुरू कर रहा है। क्यों? वो कहता है हमको नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नहीं है ये है, वो मतलब अपने को चेंज कर रहे हैं। दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ, सीइंग द लीडर। और एयरलाइन के फ्लाइट में अभी देखा, रतन टाटा ने मैसेज भी सबको किया है, टू हमको टेप चलता है हर फ्लाइट में, और टू ऑल पैसेंजर टेप चलता है, जेंटलमैन वी वेलकम बैक टू टाटा, इस तरह करके सारा मतलब पूरा वी विल टेक केयर फॉर करके। इट मीन्स हाउ मच ही इज कंसर्न विद द पैसेंजर्स। अब ये देखो कि एक मतलब रतन टाटा जी का मैसेज चल रहा है पैसेंजर्स के लिए, क्यों? फॉर शेयरिंग द विजन, जो मैं बता रहा हूँ ना, फॉर शेयरिंग विजन, फॉर बीइंग कंसर्न, फॉर नोइंग द नीड्स ऑफ द पैसेंजर, एंड टू मेक देम कमिटेड टू एयर इंडिया एंड टू बिकम इंथुसियास्टिक। तो ये है आपका स्टेप्स है। नाउ वी विल गो अहेड। कॉम्पिटेंसी, गुप्ता जी कुछ कॉम्पिटेंसी बता रहे थे। अब ये कॉम्पिटेंसी जो मैंने शुरू में बताई थी वो जनरल थी सब लीडर्स की, बट दीज आर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। नंबर 1, ही कांग्रीगेट विजन इनोवेशन, जिसे मैंने बताया, ऑलवेज वो विजनरी होगा। ऐसे नहीं काम करेगा कि भाई फादर की फैक्ट्री थी हम आ गए, जो कर रहे थे वही मैं करूंगा। वो विजनरी बनेगा, डाइवर्सिफाई करेगा, उसको ग्रो करेगा। ऑलवेज ही विल बी विजनरी एंड ही विल शेयर विजन। स्ट्रेटेजिक अलायंस करेगा विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे अभी देखिए हर कंपनी आजकल स्ट्रेटेजिक अलायंस ही कर रही है जितनी भी हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, सिनर्जी इफेक्ट होता है कि आप दोनों के स्ट्रेंथ हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। बिकॉज नो एक कहावत है ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जब दो लोग मिल जाते हैं तो बोथ यूज देयर स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, जब स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया तो रिलेशनशिप भी कोलैबोरेशन से आ गई। इट मीन कोलैबोरेशन हो गया, जो कल तक मेरा दुश्मन था, कंप्यूटर था, आज हम लोग हो गए कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट हो गया, विन विन। वो भी कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके। बिजनेस अक्यूमेंट,
मतलब बिजनेस एक्यूमेन, जैसे अभी आप ट्रेनिंग में आए हैं तो बेसिकली इट इज फॉर योर बिजनेस एक्यूमेन, आप अपनी एक्यूमेनशिप को बढ़ाने के लिए आए हैं। इसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज भी होती है, बिहेवियरल भी आ जाएगी, जनरल भी आ जाएगी। तो आप यहाँ पे आए हैं अपनी जनरल और बिहेवियरल नॉलेज को थोड़ा अपडेट करने। अपडेट भी नहीं कहेंगे हम, तो कहेंगे आपको सब कुछ पता है, ओनली जस्ट टू ऐड वैल्यू और जस्ट टू रिफ्रेश, कि आप बहुत पढ़ते हैं, आपको ऐड वैल्यू भी है, बट रिफ्रेश बिकॉज इतना बिजी है, तो जैसे होता नहीं आदमी सब कुछ पता है, थोड़ा एक बार देख लिया, ये तो मुझे पता था, तो इट इज जस्ट टू रिफ्रेश योर थॉट्स। सेकंड, नेक्स्ट फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी, उसकी हर स्ट्रेटजी होंगी फाइनेंसिंग की। जैसे आजकल देखा सब करते हैं कि भाई इतना हम इक्विटी से लेंगे, इतना लोन से लेंगे, इतना गवर्नमेंट से ले लेंगे, इतना यहाँ से लेंगे, वहां से लेंगे, इस तरह से इतना अपना बिजनेस पैसा लगाएंगे। उसकी सभी स्ट्रेटजीज हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन उसका फ्लैट होगा, लॉन्ग होगा, हैवी होगा, हु विल रिपोर्ट टू होम, क्या सिस्टम होगा, मतलब उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, किसमें कौन हेड करेगा, हु विल बी हेडिंग वेयर, how many employees, how much manpower, how much wage bill, human resource development, HRD ट्रेनिंग पार्ट आ गया। एक यहाँ दो पार्ट हैं, एक HRM, एक HRD। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, पूरा पर्सनल डिपार्टमेंट का नया नाम है। अब नया नाम में क्या फर्क है, पर्सनल डिपार्टमेंट में था लीनियर कॉन्सेप्ट कि 8 से 5 उसने काम किया, घर चला गया, घर में रो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है कि आज के कॉन्सेप्ट में HRM में रो रहा है तो HRD वाले को, HRM वाले को पता होना चाहिए क्यों रो रहा है। वो घर जाएगा, देखेगा प्रॉब्लम क्या है, मदर बीमार है, भाई बीमार है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों, उसका 24 आवर्स का हमको हिसाब देखना है। घर में बच्चों को खेलने के लिए भी अरेंजमेंट करना है, हॉस्पिटल भी करना है, लेडीज क्लब भी करना है, CSR भी करना है, सब कुछ करना है। घर में खुश है तो यहाँ खुश है, यहाँ खुश है तो वहाँ खुश है। इस मीन्स उसको हमको एज ए ह्यूमन, एज ए रिसोर्स यूज करना है। जैसे कि होता है रिसोर्स आपका मनी है, मशीनरी है, सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो ए स्केर्स रिसोर्स एंड ऑल वर्क्स आर डन थ्रू ह्यूमन रिसोर्स। तो जापान से आया था कॉन्सेप्ट, ये तो बेसिकली 80s में। तो जापान में कहते थे भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मैन पावर, ह्यूमन, इसीलिए उसको बोलने लगे ह्यूमन रिसोर्स, या आजकल बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। जैसे कैपिटल है तो ह्यूमन कैपिटल हो गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है ट्रेनिंग पार्ट पे। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर विल ऑलवेज बी बिलीविंग इन HRD, सबको ट्रेन डेवलप कराओ, सबको डेवलप करना चाहिए, क्यों, तभी वो लर्न करेंगे, इनोवेटिव करेंगे और नई नई चैलेंजेस को मीट करेंगे। मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रोसेसिंग टूल किट, आज के जमाने में देखिए इतने ब्रांडिंग टूल किट्स हैं आपके, डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग मीडिया के हैं, वैसे हैं, आजकल तो हर चीज डिजिटल आ गया है, एवरीवेयर डिजिटल टेक्नोलॉजी सब। तो मार्केटिंग ब्रांडिंग के बहुत से टूल किट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट खत्म कि भाई अपने आप जितना बिक गया। अब तो पीपल आर गोइंग अक्रॉस द यू कैन से अक्रॉस द वर्ल्ड, अब तो लोग कहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा बिजनेस फैला हुआ है। तो ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का आ ही गया है, जमाना चेंज हो गया है पूरा। नेगोशिएशन स्किल्स, एज ए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर आपकी नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी होनी है, बिकॉज यू हैव टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयज, विद अदर्स, फॉर द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, फॉर द यू कैन से ब्रांडिंग, हर चीज में आपको नेगोशिएट करना है विद देयर वेंडर्स। तो नेगोशिएशन स्किल्स के इसलिए आपके बहुत से कोर्सेज चल रहे होंगे, कोर्सेज हम लोग भी काफी कराते हैं। और डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने एक प्रोग्राम किया है बड़ा अच्छा इसका, बिकॉज एवरीवेयर जहाँ 2 आदमी होंगे वहां पे वेयर 2 पर्सन्स आर देयर, इट इज बाउंड टू हैव, देयर इज बाउंड टू बी सम डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है कि विन विन सिचुएशन सबकी हो जाए, विन विन। ये टेंडर वाली में काफी आता है, नेगोशिएशन में काफी आता है, कि ऑर्गेनाइजेशन में काफी आता है कि अभी कंफ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, सबको शांत करना है, सबको संग में काम करना है। यू कांट ट्रांसफर एवरीवन, यू कांट चेंज एवरीवन, यू कांट थ्रो आउट एवरीवन। एक है ग्रुप फैसिलिटेशन, कि ग्रुप को फैसिलिटेट करता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। इंडिविजुअल को तो करता ही है, ग्रुप को भी करता है। वाई, कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। अगर हमारे डिपार्टमेंट में सबको हमने मोटिवेट कर दिया तो पूरा डिपार्टमेंट अच्छा हो गया। HRD डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक को किया तो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आ जाता है, कहना चाहिए जेरेसी आ जाती है फिर। तो वी हैव टू थिंक फॉर द ग्रुप। कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग मीन्स अगेन फ्रॉम द विजन, क्या काम करना है अभी, कॉन्सेप्ट पेपर कैसे काम होगा, क्या होगा, कॉन्सेप्ट मैपिंग। आजकल SOP बहुत चली, आपने सुना होगा, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कौन काम कैसे होगा उसके बाद मैप करते हैं, किसने क्या क्या किया,
उसमें आपको जरूरत पड़ती नहीं, रोज आपसे आके पूछेगा। एक बना दिया प्रोसीजर, एसओपी बना दी, भाई ये काम इतने मिनट में यहाँ जाएगा, इतने मिनट में यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और सबको पता है, उससे वो मैच हो गया, अपने आप हो गया। अब हाउ डज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वर्क, सब सुन लिया आपने। अब आया असली चीज कि वर्क कैसे होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर सेट आउट टू एम्पावर फॉलोअर्स एंड नर्चर देम टू चेंज। फर्स्ट है, सबसे पहले वो क्या करता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर सबको, वर्कर्स को, अपने फॉलोअर को चेंज करेगा, नर्चर करेगा और चेंज करेगा। ही सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 3 चीजें होती हैं। वो एम्पावर करेगा कि भाई ये काम आप करोगे, आज से भाई मिस्टर ए यू आर एम्पावर्ड टू डू दिस वर्क। अब नर्चर देम टू चेंज। अब नर्चर क्या करना है, उसने कहा सर हमको डिसीजन से आता नहीं है, हमको सर थोड़ा सा हमारा सर टैली हमारी वीक है या ये वीक है, उसको हम ट्रेनिंग देंगे। नर्चर करेंगे ट्रेनिंग से, एक्सपोजर से और मेंटरिंग से, कोचिंग से, फिर उसको चेंज करेंगे। क्लियर? मतलब कैसे चेंज करेंगे, उसको पहले एम्पावर कर दिया, या एम्पावर करने से पहले करेंगे या बाद में करेंगे, जैसा भी सिचुएशन हो। नर्स ट्रेनिंग देंगे, मेंटरिंग कोचिंग करेंगे, फिर चेंज करेंगे, फिर उनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे रोल मॉडल्स फॉर देयर फॉलोअर्स। तो सच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर विल ऑलवेज बी रोल मॉडल। जो आपको बताइए ना उधर 4 आइज, तो 4 आइज में यही था कि वो उनको एज ए फॉलोअर भी, एज ए रोल मॉडल भी देखेगा कि भाई ये हमारे, जैसे इस समय आजकल कैजिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लोग कहते हैं भाई ठीक है आपका सी योर बॉस, हाउ लेबर्स ही इज, हाउ मच ही इज वर्किंग, तो उसके हिसाब से आप फॉलोअर आपको अडॉप्ट करेंगे। दे क्रिएट ए विजन, जो भी बताया आपको, विजन क्रिएट करते हैं। एक्ट एज ए चेंज एजेंट, वही वो आ गया चेंज एजेंट में कि भाई मैं तो यहाँ पे चेंज करने आया हूँ, आई एम सर्वेंट लीडर। इसका होता है कि जैसे हम भी बोलते हैं तमाम एचआर में कि भाई एचआर इज ए चेंज एजेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कौन करता है? आदमी चेंज करता है। आदमी को कौन कंट्रोल करता है? एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो एचआर डिपार्टमेंट का रोल क्या हो गया? एज ए चेंज एजेंट, कि जो काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमने आईडीटीसी में भी किया था व्हेन आई वाज इन अशोका होटल। हम कहते देखो वी आर इन द बिजनेस पार्टनर, एचआर का ओल्ड कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि बैठ कर भर्ती करेगा, नाउ वी आर ए बिजनेस पार्टनर। वाई बिजनेस पार्टनर? कि जो बिजनेस का चैलेंज है उसको हमको मीट करना है, उस हिसाब से हमको ट्रेनिंग करानी है, ओडी इंटरवेंशन करना है, मैन पावर को ट्रेन करना है, प्लेसमेंट करना है, उनको पोस्टिंग करनी है, सारा काम हमारा है, इन्वायरमेंट करना है, बिकॉज वी हैव टू मीट विद द चैलेंज ऑफ द बिजनेस। तो 4 फ्रंट में हम लोग आ गए थे, बिल्कुल हर चीज में 4 फ्रंट में रहते थे हम। हमने कहा माई आई वांट टू बी बिजनेस पार्टनर। भाई जो चैलेंज है सब लोग मिलकर करेंगे, एचआर का एचआर भी करेगा, क्योंकि एचआर के आदमी तो करते हैं और कौन करता है। तो सो दे एक्ट एज चेंज एजेंट हु इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट न्यू डायरेक्शंस। भाई वही तो सारा काम करेंगे, डायरेक्शंस देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। दे एक्ट एज ए सोशल आर्किटेक्ट, जैसे अभी हमने नाम लिया आपका रतन टाटा जी का, इन सब का, तो इसको आजकल यही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। तो इनको बोलते हैं सोशल आर्किटेक्ट, मतलब सबको साथ में लेके चलते हैं। बिकॉज आपने सुना होगा, मैंने बताया था, ईच इंडिविजुअल्स, ईच फॉलोअर्स नीड्स, नॉट ऑल फॉलोअर्स, नॉट फॉलोअर्स नीड, ईच फॉलोअर्स नीड इज टेकन केयर ऑफ बाई सच लीडर। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सोशल आर्किटेक्ट। सबको इकट्ठा लाना साथ में, सबका उत्थान के बारे में सोचना, सबके डेवलपमेंट के बारे में सोचना। सो दे आर थिंकिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल। नाउ वी विल कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज इफेक्ट। इफेक्ट क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होल्ड द की। इट मीन्स अगर लीडरशिप है उससे हमारा कल्चर इफेक्ट होता है। आप मानते होंगे, जैसे लोग कहते थे भाई लाला छाप ऑर्गेनाइजेशन है, वन मैन है, यहाँ कल्चर इज नॉट प्रोग्रेसिव, कल्चर इज क्लोज, लोग बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, कोई ग्रुप ट्रेनिंग नहीं है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में क्या होता है कि कल्चर से कल्चर इफेक्ट होता है, और उससे ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग, जो इफेक्टिवनेस है वो अंडरस्टैंड होती है, मतलब लोग उससे इफेक्टिव होती है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अगर हमारा लीडरशिप स्टाइल अच्छा है तो कल्चर अच्छा होगा, कल्चर अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस विल ऑलवेज बी वेरी गुड। डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये तो आपको पता ही है कि मैनेजर डिसीजन लेते हैं उससे बहुत लोग अफेक्टेड होते हैं। सो ए लीडर
हु इज ट्रांसफॉर्मेशनल, अगर वो चेंज डिसीजन लेगा तो लार्ज नंबर ऑफ लोगों के लाइफ अफेक्टेड हो जाएगी, बिकॉज ही इज द से लीडर ऑफ द फॉलोवर्स, मेनी फॉलोवर। द लीडरशिप स्किल्स ऑफ द मैनेजर हैव टू बी वेरी प्रोनाउंस्ड। इसीलिए कहते हैं आजकल देखिए जहाँ भी ट्रेनिंग होती है लीडरशिप मैनेजर की, कहते हैं भाई इसकी ट्रेनिंग पहले कहाँ कराओ, लीडरशिप की। लीडरशिप में ट्रेनिंग होती है, कम्युनिकेशन की भी, टीम बिल्डिंग की भी, इंटरपर्सनल की भी, कम्युनिकेशन में सबकी हो जाती है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की भी, हिज क्वालिटीज, ही कॉम्पिटेंसी। लीडरशिप ट्रेनिंग में यही वो फायदा होता है कि पोजीशन आदमी को पता होता है कि मेरा रोल क्या है। मैनेजर का रोल डिफरेंट है, इसका डिफरेंट होता है मैनेजर का। मैनेजर इज ऑलवेज एज ए यू कैन से ट्रांजेक्शनल, भाई तुम ये काम कर दो। लीडर कहेगा नहीं, आपको आगे का सोचना है, कहाँ हमको जाना है, फ्यूचर शो को। ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल आर कंड्यूसिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ये इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटे, मान लीजिए आपका प्रोप्राइटरशिप है वन मैन की, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या चेंज करेगा, क्योंकि टीम भी जरूरी है, अकेले कितना काम करेगा। बट जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स आर मोर इफेक्टिव। सिंगल में क्या होता है, मान लीजिए आपको फादर से बिजनेस मिला, आप कर रहे हैं, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके फॉलोअर कोई है ही नहीं, एक फॉलोअर है, किसको चेंज करेंगे, तो सारा काम आप कर रहे हैं। जब सारा काम आप कर रहे हैं तो आप यू आर नॉट यूजिंग योर फुल पोटेंशियल, क्योंकि आप एक कैटेगरी वाला काम भी कर रहे हैं, बी वाला भी कर रहे हैं, सी वाला भी कर रहे हैं। जबकि ज्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम बी और सी दूसरों को बांट देते हैं कि ठीक है डिसीजन मेकिंग विजन हमारा काम है, बाकी जो हमारा नेक्स्ट पर्सन होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा, डे टू डे करेगा, थर्ड वाला डे टू डे करेगा। अगर हम अकेले हैं सब कुछ हम ही करेंगे फिर, तो जब सब कुछ हम करेंगे तो हमारा फिर आपका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। अब एग्जांपल्स क्या है इसमें, देखिए आपने नाम से पता ही होंगे, हेनरी फोर्ड, ही ट्रांसफॉर्म फोर्ड मोटर्स। स्टीव जॉब्स, एप्पल फोन का किस तरह से उन्होंने देखिए आपने उसको बना दिया पूरा वर्ल्ड में फेमस। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी। जेफ बिजोस, अमेजोन में वो मतलब रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। नेल्सन मंडेला, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एंटी अपार्थाइड रिवॉल्यूशनरी। एंड ई सी धरन ऑफ मेट्रो रेल, पूरा देखिए ना उन्होंने पूरा आपका मेट्रो रेल पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, कम्युनिटी सिस्टम भी पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से these are the few examples. So in nutshell, I am just concluding. Transformational leadership always focuses on the development of the individual needs. Number one, मतलब इंडिविजुअल के नीड पे फोकस करता है। नंबर टू, ये अपना एक विजन रखता है, शेयर विजन होगा, रोड मैप होगा, उसको शेयर करेगा अपने फॉलोअर्स में। नंबर तीन, अपने फॉलोअर्स को वो एम्पावर करता है और फॉलोअर्स को इनेबल करेगा, ट्रेनिंग देगा, वॉलंटियरिंग, कोचिंग, पूरी हेल्प करेगा उनको आगे बढ़ाने में। और इस तरह से वो सबको साथ लेके उनको बनाएगा क्रिएटिव, इनोवेटिव और ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफॉर्म करेगा, बिकॉज ही हैज टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो लीडर इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशनल, नो लीडर इज ऑलवेज ऑटोक्रेटिक, नो लीडर इज ऑलवेज डेमोक्रेटिक। देखिए जैसे सिचुएशन हो तो मैं यही कहता हूँ कि आपने कहा भाई 70% हम टाइम में ट्रांसफॉर्मेशनल हैं, अदरवाइज आई एम ए डेमोक्रेटिक लीडर। बट 10% टाइम में जब हमारा आता है कि भाई कोई बहुत प्रोडक्शन अचीव करना है, कोई बड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, उस समय डिलीवरी टाइम पे जानी है, कुछ होना है, तो हम ऑटोक्रेटिक बन गए, भाई सबको कराना है, छुट्टी नहीं लेनी है, 22 को आपको 10 बजे आना है, फेस्ट नो हॉलीडे टुमारो। सो समटाइम यू विल बी ऑटोक्रेटिक। अब आपका ऑर्डर अचीव हो गया, गोल अचीव हो गया, आपका भाई ठीक है कल जिसको जो काम करना है कर लो अपना पर्सनल काम, कोई बात नहीं, कल हम पैसे नहीं काटेंगे, तो उस समय आप बन जाओगे लेजेस फेरे। अदरवाइज 70% टाइम में आप भी होगे ट्रांसफॉर्मेशनल। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन टाइम कम कर दिया तो इट विल नॉट बी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। तो ट्रांसफॉर्मेशनल बनो, बट स्टाइल शुड बी लीडरशिप दिस डेमोक्रेटिक में इट मीन्स प्रमोट अदर्स, democratic and participative, but even then don't leave laissez-faire and authoritarian. Otherwise हर समय अगर हम बन गए डेमोक्रेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल और कभी कुछ काम आया तो इसका मतलब अपने पास डंडा भी रखना है, जो कहते नहीं है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट तो देंगे हम, स्टिक भी होना चाहिए, सो टू कंट्रोल द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन कई आती है, बहुत बार आती है जहाँ पे आपको डंडा चलाना पड़ता है। हम लोग खुद चलाते थे, नो नथिंग डूइंग, इस समय हम बहुत सख्त हैं, ये काम होना है तो होना है, एट दैट टाइम आई विल बी ऑटोक्रेटिक।
बट सच सिचुएशन बहुत कम आती है, 10% आएंगी, मुश्किल से 5% आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एंड व्हाट आई प्रॉमिस यू। इट इज नाउ 5:30, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग नाउ, प्लीज आस्क क्वेश्चंस। काफी लंबा और काफी जानकारी भरा और काफी नॉलेजेबल आपका ये उद्बोधन रहा। काफी अच्छी जानकारियां दी आपने। निश्चित रूप से कुछ लोगों के इसमें अपने कुछ क्यूरी होंगी, मैं समझता हूँ, हैंड रेज करें, कुछ जानना पूछना करना चाहें। Please ask question if you have to add anything, you don't agree with anything, you have to experience, you have to share your experience. वर्मा जी, राजीव बंसल हियर। सर, आपने खैर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन एंड ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन दी, और मैं थोड़ा सा, आप जनरली आई आल्सो शेयर द सेम काइंड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट जो आपका है। मैं अपनी टीम में भी वही सबको बताना सिखाना, पर कई जगह हमें ऐसा लगता है, और मुझे पास्ट में लगा है, बहुत ज्यादा एडवांस में नॉलेज शेयर कर दो टीम के साथ तो कई बार वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि भाई आपके स्टाफ की, वर्कर की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको समझो और उसको सॉल्व करो। मैं भी ऐसा करता हूँ, पर कई बार ये भी मैंने हुआ है कि उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देता है वर्कर। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, हम बताएं, ये जो आपने कहा ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने काफी फेस की है। तो ऑलवेज यू हैव टू कीप ए चेक एंड बैलेंस। इसको देखिए, ब्लैंकेट रूल नहीं बना देंगे हम, ब्लैंकेट रूल। अब देखिए, आदमी का पार्ट बिहेवियर देखेंगे, किसी ने मान लीजिए एक बार हमसे नाजायज फायदा ले लिया, दोबारा नहीं ले पाएगा ना। तो सर वर्कर बहुत स्मार्ट है आजकल, बहुत से लोग। नहीं देखिए, वो तो ठीक है, उदाहरण देता हूँ। एक मेरा स्टाफ का बंदा है, आज से कुछ वर्ष पुरानी बात है, आया कहता सर वो मेरी दादी एक्सपायर हो गई, अब मुझे छुट्टी जाना और इतने पैसे चाहिए। अब चांस की बात है, मेरे साथ मेरे एचआर के एक बंदे और खड़े थे, बोले यार 2 साल पहले भी तेरी दादी एक्सपायर हुई थी। अब उसने तब भी वही बहाना किया था, आज दोबारा वही बहाना कर दिया, उसको याद नहीं मैंने क्या बहाना किया है। पर वर्कर हमसे ज्यादा हाजिर जवाब, कहता सर मेरे दादाजी ने 2 शादी करी थी। अब बताओ, इस बात में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब मेरा खैर ये है कि मतलब कई बार ये हुआ है, और मैं तो पर्सनली अपने टीम और स्टाफ का आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करता हूँ, बट एट टाइम आई फील माई सेल्फ कई बार बड़ा डिसअपॉइंटेड यार कि ये तो ना नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तो वही मैं आपसे बात करता, चेक्स एंड बैलेंसेस में थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है। देखिए, बंदर साहब, थ्योरेटिकल नहीं, हम लोगों ने सब इसको प्रैक्टिस किया है ना। देखिए क्या होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट उन एक्सेप्शन के संग में हम लोग इतना बैड हो जाते हैं ना, वी बिकम सो रूथलेस टू देम कि लोग याद करते होंगे ट्रांसफर भी ऐसी जगह कर देंगे या निकाल देंगे। प्राइवेट में निकाल देते थे हम लोग, निकाल दिया उनको, लोग डर गए। इवन जिंदल में हमने 7 साल के हम लोग बहुत निकाले, हमने इसलिए लोग निकाला है, बुलाया चाय पे और लेटर लिखवा के भेजा रिजाइन करा के, और सबको एग्जाम्पल हो गया। तो बहुत हार्ड थे हम, बहुत, आई वाज वेरी गुड, आई वाज वेरी बैड। लोग समझ नहीं पाते थे कि हम क्या कहने वाले हैं, कब क्या को बोल देंगे। तो यू हैव टू, भाई हर चीज शेयर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, इफ यू आर गुड आई एम गुड, इफ यू आर बैड आई एम सबसे गंदा, हम सबसे गंदे। हम कहते थे हम सबसे अच्छे हैं, सबसे गंदे हैं, तुमको क्या चाहिए बताओ, व्हाट वेज यू वांट। पहले हम यही बोलते थे कि तुमको चाहिए क्या, मुझसे बताओ, हम गंदे तुमको चाहिए, अच्छे कहिए, तो उस हिसाब से बताओ साफ। हम जैसे बोलते थे क्या तुमको चाहिए। अगर ये समझ लो कि तुम नहलाओ तो हम नहलाओ, समझ लेना दुनिया चला के आए हैं, तो आदमी डर जाता था बस। और अपने कुछ हम रखते थे, इन्फॉर्मर रखते थे, इन्फॉर्मर जरूर रखते थे एचआर में। इन्फॉर्मर वो तो रखने पड़ते हैं, इन्फॉर्मर जो कि खबरें लाते रहते, खबरी बोलते थे हम। ठीक। अच्छा, उन खबरी को पेमेंट भी करते थे हम लोग, फैक्ट बताऊं, गांव वाले भी थे, हमारे यहाँ वाले भी थे, तो वी यूज्ड टू मेक पेमेंट आल्सो। खबरी क्यों आएगा मेरे पास, व्हेन ही गेट समथिंग। ठीक। हाँ, तो खबरी भी रखते थे हम, मीडिया वाले भी रखते, सबको रखते थे, सब चीज। और अपना ये जो चाहते थे वो करते थे, क्यों, सब खबर मिल जाती थी। पड़ोसी आ गया, साहब ये झूठ बोल रहा है, तो सब खबर मिल जाती थी। तो धोखे बहुत कम हो पाए हैं, क्योंकि हम करते थे साम दाम दंड भेद, चारों हम अपनाते थे। चाणक्य वाला, चाणक्य ये नहीं कहा है साम दाम दंड भेद सबको यूज करिए आप, खाली साम से नहीं कम मिलेगा, दंड भी दीजिए, भेद भी करिए। किसी और को अपनी कोई बात रखनी, पूछनी, करनी हो, गुप्ता जी। मैं बात करना चाहूंगी। अरे श्योर, मैं बात करना चाहूंगी। हाँ, राजीव जी, आपकी बात पर मैं शेयर कर रही हूँ जस्ट अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट में भी रही हूँ और आधार को इम्प्लीमेंट करते समय 2-2 हजार एम्प्लॉइज के साथ भी काम किया है।
और मैं आईटी कंपनी के साथ भी रही हूँ जहां पर मैं डीजीएम एचआर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि एक एम्प्लॉय को, चाहे हम कितने ही बड़े और कितने ही छोटे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को हैंडल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पॉलिसी को थोड़ा सा करके देखिएगा राजीव जी, हम उनको ओनरशिप तो दे, डेफिनेटली ओनरशिप दे, टिल द टाइम यू आर नॉट, they are not feeling that this organization belongs to them, काम में मजा नहीं आएगा। वो केवल 9 से 5 घड़ी देखकर काम करने वाले हैं और they will not utilize your time, your paid time as you want them, right? जैसा आप चाहते हैं कि भाई इतने पैसा मिल रहा है, इतना पैसा दे रहा हूँ तो इससे इतना काम मुझे मिलना चाहिए, वो नहीं होगा जब तक वो ये नहीं फील करेगा ये मेरा काम है, मुझे करना चाहिए। नंबर 2, मुझे लगता है कि उस एम्प्लॉय का जो हमने KRA, मतलब आज के टाइम में हमें उनका KRA बहुत जरूरी है कि हम उसकी KRA पे एक ग्रुप मीटिंग, मंथली मीटिंग का एक ऑप्शन रखिए। उसमें केवल आप अपना 20 से 30 मिनट दीजिए कि हम हर महीने की इतने तारीख को एक ग्रुप मीटिंग होगी जहां पर हर बंदे के KRA पे बात होगी कि, और ये सिस्टम जो होता है ना, इट मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको पता है कि हर महीने की 1 तारीख को उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया पे बात करने के लिए सबके सामने बात की जाएगी। और वो जो आप बोल रहे थे गुप्ता जी की उस आपको पेड रखने पड़ते थे, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे कभी पेड नहीं रखना पड़े। जब वो ग्रुप में होते थे ना, तो वो खुद ही आपस में कंपटीशन एक डेवलप होता था और वो खुद ही एक दूसरे का बताने लगते थे कि नहीं इसने ये नहीं किया और इसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करी, तो पेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस आई गेस। Instead, make the competition in between them. It will be more effective and beneficial. Thank you very much. Actually, Rajiv ji, आपका question बहुत अच्छा है. Basically, that's why the strategic HR is very important today. So that is strategic HR management means it is not that you will treat everybody like equals with unequals. So what is there in the factory, in an organization, if without this transformation leadership you cannot grow, we will be there only. So what is there? What I suggest, we should actually make some ABC groups actually. So now we should identify people who are of more that kind of thing, to whom we can develop, they can be retained. So if we make a group kind of thing, then it will go below down basically. I think it is proved many places. It is not that for everybody you can develop like this. So better will be to make categories. सुई और तलवार एक से नहीं हो सकते कभी, हालांकि सुई बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलने का काम करती है सर, तो लेकिन तवज्जो देनी है उनको, लेकिन डेवलपमेंट के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई सर्टेन ग्रुप पीपल बेसिकली. दैट इज माय सजेशन. मतलब कहने का ये है कि अपने टीम को 2 या 3 पार्ट में बाइफरकेट या ट्राइफरकेट करके जो जिस लेवल का है उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए, वही करना पड़ता है. यस, ठीक है. सबको एक लाठी से आना आके जाए ना. नहीं सर, वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का यही है. इट इज इन अलाइनमेंट विद द स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट बेसिकली. बंसल जी यहाँ पे हमें एक चीज बताएंगे, जैसे होता नहीं है, तो इसमें एक शाहरुख रांगनेकर थे, बहुत लीडिंग कंसल्टेंट, गुप्ता ही जानते हैं, तो यही कहते थे कि एवरी मैनेजर हैज टू बी ए रिंग मास्टर ऑफ ए सर्कस. जैसे सर्कस में आपके भालू भी है, शेर भी है, चीता भी है, हाथी भी है, सब हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में सब तरह के एम्प्लॉयज होंगे. तो यू शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज एंड अकॉर्डिंगली यू शुड पोजीशन देम. तो उनकी हर पोजीशन में आदमी काम करेगा और आपके कंट्रोल में रहेगा कि आपने हंटर चलाया तो भालू भी आया, नाचने लगा. तो वही एम्प्लॉयज को होना चाहिए कि एज ए स्किल यू शुड हैव कि सबको हमको रखना है, हर तरह के लोग रखने हैं, मसल वाले भी रखने हैं, फाइनेंस वाला भी, अकाउंट्स वाला भी, काम करने वाला भी, सबको रखना है. तो सबकी स्किल हमको पता है किसको कहाँ पोजीशन देनी है, कब ट्रांसफर करना है, कब क्या करना है, वो स्किल हमको अपने पास रखनी है. वर्मा जी आजकल हमारे स्टाफ और हमारे वर्कर भी इस तरह के वेबिनार बहुत ज्यादा अटेंड करते हैं. मालिक को कैसे फिट रखना है, ऐसी बात. देखिए एक्चुअली चैलेंज बढ़ गया है. वी आर वेरी एनलाइटेंड वर्कर्स. चैलेंज बहुत बढ़ गया है, इसलिए एज एचआर मैनेजर का चैलेंज बहुत बढ़ गया है. को कैसे फिट रखना है वो सब समझते हैं. बता रहा हूँ, वर्कर्स आर वेरी एनलाइटेंड है, बहुत एनलाइटेंड है आजकल.
जैसा मौका आता है, जैसा समय आता है, मैं तो समझता हूँ कि चाहे वो साम दाम दंड भेद वाली बात आपकी सही है, कंधे पे हाथ रख के भी काम लेना पड़ता है। हाँ, वही करना ही पड़ता है। देखिए एचआर को तो स्मार्टर बनना पड़ता है। ये मानना है कि वर्कर ही हमारे लिए सब कुछ है। हाँ। वही कमा के हमें देता, वही कमा के खिलाता है, और उसी की मेहनत पर हम लोग मस्ती कर रहे हैं। बस मेरा इतना मानना, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए वी हैव टू हैंडल देम टैक्टफुली, कि सांप भी मर जाए लाठी में ना टूटे। हम तो ये अप्रोच रखते हैं, सांप मर जाए लाठी ना टूटे। तो वी हैव टू वेरी टैक्टफुल, काम होना चाहिए हमारा, रूल फॉलो होने चाहिए, प्रोडक्शन अचीव होना चाहिए, सब चीज चल जाए और विद इन लिमिट। अगर एक टॉलरेंस लेवल रखना पड़ता है कि कितना टॉलरेंस हमको टॉलरेट करना है, जीरो टॉलरेंस तो कई जगह नहीं हो पाता। तो बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। और मैं समझता हूँ कि काफी समय भी हो गया है। वाईके गुप्ता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर संभव हो, अगर क्वेश्चन ज्यादा ना हो तो इसको कंक्लूड करके। मेरे ख्याल से सर क्वेश्चन सब नहीं आ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच वर्मा जी। बेसिकली आपने जो बहुत अच्छा एक टिप्स दिया है, देखिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो डिफरेंट थ्योरी लागू होती है, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपके जो थे कि भाई एम्पावरिंग द पीपल, बेसिकली विदाउट एम्पावरिंग देम यू कैन नॉट बी ए गुड लीडर, एंड सेकेंडली most important, distribution of the responsibility, okay, if you want to really grow basically. And third, very important, that things will be there, you have to be visionary and flexible. Unless until you have a vision, you can't dream, you can't grow basically. तो देखिए जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भाई वर्कर भी हो गया है, वो होना भी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वो टैलेंटेड नहीं होगा, वही ग्रो कर रहा है। और आज हमारी जो ग्रोथ है, मान लीजिए हम लोग अपना हिंदुस्तान में ग्रोथ देख रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर भी, तो उसमें उनका भी बहुत योगदान है। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि वर्कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही काम कर रहा है। अब उससे ये हमारी आर्ट है बेसिकली, हम कैसे लें। तो इसमें जो वैल्यू एडिशन है, बेसिकली आप एक सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, अब वो 10,000 की है, अब आपको 1 लाख का बनाना है तो 90,000 का हीरा लगा दीजिए उसमें, तो वैल्यू एडिशन हो गया आपका। तो वो जो वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं, जो आपका सेशन है, इसने काफी वैल्यू एडिशन किया है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में। और जो हमारे फ्यूचर में प्रोग्राम्स होंगे तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स पे भी होगा उसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये चीजें सामने आएंगी तो हमारे समझ में एटलीस्ट बैक ऑफ माइंड में बहुत सारी चीजें गई हैं, और उनका हर इंडस्ट्री पे अपना अपना अलग क्राइटेरिया है, उसको एक क्राइटेरिया से हम लोग डील नहीं कर सकते। सिंपल मेरा जो एक आइडिया है कि पहले हम करते थे वर्कर को हैंडल, अब क्या है, अब उनसे डील करना है। डीलिंग विद पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैंडलिंग द पीपल बेसिकली। वी शुड नॉट हैंडल द पीपल, वी शुड डील विद द पीपल। दैट चेंज वी हैव टू ब्रिंग ओनली। मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो इस सिंपल थ्योरी को अगर लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा होगा, बिकॉज विदाउट वर्कर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अशोक जी का, साहब, उनके वैल्यूएबल साथ का वर्ड्स का। और फिर मैं एक बार यही कहूंगा कि भाई डायनामिसिटी, इतना डायनामिक पर्सन जो है, उस इंस्पिरेशन जो मिल रहा है हमको, तो वो हम लोगों को भी सब इससे बाहर कर रहा है एक्चुअली। तो थैंक यू। एंड राजीव जी, थैंक यू वेरी मच सर। मैं ये कहना चाहूंगा गुप्ता जी, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, सब लोग आप लोग काम कर रहे हैं, मेरे को फालतू में मेरे को नाम दे रहे हैं, कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ कर रहे हैं सब आप ही लोग कर रहे हैं, टोटल का टोटल। और सर डिस्प्ले हो रहा है ऐसी बात नहीं है, सब दिख रहा है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। या वेरी। तो राजीव जी आप समापन करें। हाँ जी सर। आप मन का सेशन को समापन के लिए, आपको सेशन को समाप्त करने के लिए थैंक यू सो मच जी। वर्मा जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी और हम सबका बहुत अच्छा मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन किया। अशोक जी, खैर एज ऑलवेज आवर ट्रू लीडर। आज इनकी बात, प्रेजेंटेशन सुनने के बाद हमें अशोक जी में वो सारे गुण और लक्षण दिखाई दिए। हम वर्मा जी ने उनको हमारे सामने आई ओपनर की तरह प्रेजेंट किया। And all my participants present here today who attended this session, thank you so much. And वाईके गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। और मैं आपसे आग्रह दोबारा करूंगा कि शीघ्र ही किसी और नए टॉपिक पे इसी तरह के कार्यक्रम फिर आयोजित करें। जैसा सर आदेश होगा अध्यक्ष जी का, हम साथ हैं आपके। बिल्कुल, खैर उनके आदेश के बिना तो खैर जी जी जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू बंसल जी, थैंक यू अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir.
थैंक यू। जी का एक कोट मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जो उन्होंने बोला कि वर्कर भी ये सीख रहे हैं कि मालिक को कैसे फिट रखा जाए। So that's amazing. Thank you.